हम पहला यूनिट का स्टार्ट लेते हैं। पहला यूनिट था हमारा लैंड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस लैंड ऑफ पाकिस्तान के यूनिट के अंदर सब यूनिट्स भी हैं, वो मैं बताता हूं। लैंड ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम सब यूनिट्स क्या क्या हैं। पहला है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कहां लोकेट होता है पूरी दुनिया में, किस तरफ वाक़ है पाकिस्तान। फिर लोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज एंड सिटीज, के पाकिस्तान के अंदर रहते हुए प्रोविंसेस क्या है, मेजर सिटीज क्या है। सिटीज तो बहुत सारी हैं, सैकड़ों सिटीज हैं, लेकिन उसमें से जो मेन अहम अहम सिटीज कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, ये तमाम जो अहम सिटीज हैं वो कहां कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा आ जाते हैं, ये अभी हम लैंड ऑफ पाकिस्तान के यूनिट की बात कर रहे हैं। पहला यूनिट है लैंड ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर पाकिस्तान कहां लोकेट होता है दुनिया में। फिर पाकिस्तान के अंदर आके बात करें तो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से मेन एरियाज और सिटीज मौजूद है। ठीक है, उसके बाद फिर पाकिस्तान की नेचुरल टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी मतलब पाकिस्तान के सरफेस फीचर्स, के पाकिस्तान की जमीन किस तरह की है। अब जब इसके ऊपर आएंगे तब इस पर बात करेंगे। क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे पाकिस्तान के फिर। ठीक है, लैंड ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की जमीन के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, खुद पाकिस्तान लोकेट कहां पर हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मेजर सिटीज और रीजन्स कौन कौन से हैं उसके बारे में। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले अभी हम किस पे आ जाते हैं, लैंड ऑफ पाकिस्तान के अंदर। लैंड ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए हम यूनिट लैंड ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले आ जाते हैं लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पहले लोकेशन ऑफ पाकिस्तान से शुरू करते हैं। लोकेशन पाकिस्तान की निकालने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होता है। ये लॉन्गिट्यूड नहीं, लॉन्जिट्यूड पढ़ते हैं इसको। स्पेलिंग में आपको लॉन्गिट्यूड लगेगा, लेकिन पढ़ते इसको लॉन्गिट्यूड नहीं है बल्कि लॉन्जिट्यूड है। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। ठीक है जी, हमारी अर्थ जो है उसके ऊपर, ये पूरी अर्थ, ये पूरा ग्लोब है, हमारी अर्थ का पूरा गोला है, ग्लोब है। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बना दी। इमेजिनरी मतलब हमारी इमेजिनेशन के लिए, दुनिया को दूर से देखोगे तो लकीरें नहीं बनी हुई होंगी, ये हमने बनाई है ग्राफ के अंदर अपने रहते हुए। ग्राफ क्या करता है, मेजरमेंट का काम करता है, तो एक तरह से मेजर करने के लिए हमने कुछ लकीरें बना दी। वो लकीरें किस तरह की है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे हॉरिजॉन्टल गुजर रही है लाइन, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, और कुछ वर्टिकल लाइंस है। सही, इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की बेसिस पे हम किसी भी मुल्क को फाइंड कर सकते हैं। इस पे मैं दोबारा आऊंगा, उससे पहले अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं। जो मैथ की नॉलेज है वो यहां थोड़ी देने लगता हूं। शायद रेनी डिकार्ड्स नाम था उसका, जिसने बनाया था कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन जो है वो क्या होता है, वो बताता है किसी भी चीज की लोकेशन। वो बेचारा बीमार पड़ा हुआ था अपने बिस्तर पे, और दीवार पे उसको छिपकली दिख रही थी, उसको अच्छी नहीं लग रही थी, वो दिल चाह रहा था वो अपनी मेड को क्या था, मार दो उसको, छिपकली को। मेड को मिल नहीं रही थी, तो उसने कहा कि थोड़ा थोड़ा सा राइट पे जाओ, हाँ थोड़ा ऊपर, हाँ नहीं थोड़ा और राइट पे आओ, थोड़ा और ऊपर आओ। मिल गई, मार दी। पर उसने वहां पर एक चीज समझी कि हम सिर्फ राइट और लेफ्ट से नहीं बता सकते, हाँ ऊपर नीचे भी बताना होगा। तब जब हम राइट और लेफ्ट बता सके और ऊपर नीचे भी बता सके तो हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। तो उस बेसिस पे इसने कहा किसी भी चीज का साइज मेजर करना हो तो बहुत आसान तरीका है। कोई भी बॉल अगर फॉर एग्जाम्पल रखी हुई है, ऐसे ही एक बॉल रखी हुई है और उसकी जगह दूसरी बॉल रखी हुई है। ठीक है, बॉल नहीं करो, ये गोल है, गोल से बेहतर कोई स्क्वायर कर लेते हैं। एक बॉक्स रखा हुआ है स्क्वायर, ठीक है, और एक दूसरा बॉक्स रखा हुआ है स्क्वायर, छोटा है वो। वैसे अगर बॉक्स है तो उसको स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, वो क्यूब बोलना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर 2D शेप है, 2 डायमेंशनल नहीं होता। डब्बा तो असली में होता है, तो वो 3D शेप होता है, उसको क्यूब कहते हैं। एनीवेज, 2 क्यूब है, कोई भी रूबिक्स क्यूब समझ लो। चलो, इनके साइज को मेजर करना है, तो उसने कार्टेशियन प्लेन की हेल्प लेके कैसे मेजर कर सकते हैं। देखो, हमने ये लगाया और हमने यहां पर मार्क्स बना दिए अपने हिसाब के, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, सेंटीमीटर्स कर लो इसको, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमने इस एक बॉक्स को यहां पर रखा और देखा तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर का है लगभग। ठीक है, और दूसरे बॉक्स को यहां रखा तो ये 1 सेंटीमीटर, ये दूसरे बॉक्स को यहीं रख दिया तो ये 1 सेंटीमीटर का है तकरीबन। वैसे हम देख के नहीं बता पा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इसकी वर्टिकल लाइन, जिसको वाई एक्सिस कहते हैं,
और एक्स एक्सिस, इन दो के अंदर रखते हुए इसको देखा तो मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी चीज के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है अब आप समझिएगा। अगर आपको अर्थ के अंदर रहते हुए, ग्लोब के अंदर रहते हुए कोई लोकेशन फाइंड आउट करनी हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कितनी ऊपर है कितनी नीचे है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछता है कि यार मुझे बताइए कि जो ना पाकिस्तान किधर है, आप कहते हो अगर अर्थ को बीच में से अर्थ के दरमियान एक लकीर बनाई जाए, अर्थ के दरमियान हॉरिजॉन्टल जो लकीर है बिल्कुल दरमियान में, वो कहलाती है इक्वेटर। क्या नाम है उसका? इक्वेटर, क्योंकि वो इक्वेट करती है ना, नीचे का हिस्सा आधा रखा, ऊपर का हिस्सा आधा रखा, उसके बीच की लकीर वो इक्वेटर। इक्वेटर से आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, तकरीबन 3 स्टेप 4 स्टेप पता नहीं कितने स्टेप्स ऊपर आ जाओ, तो वहां पाकिस्तान पड़ता है। अच्छा, इतने स्टेप ऊपर तो आ गए, लेकिन यहां पड़ता है, यहां पड़ता है, यहां पड़ता है, कहां पड़ता है? ये सभी तो 3 स्टेप्स ऊपर है। तब आपको ये भी बताना पड़ेगा कितने स्टेप्स आगे। क्लियर हो रही है? सिर्फ इतना ऊपर से नहीं पता चलेगा, इतने ऊपर तो यहां वाली चीज भी है, वहां वाली चीज भी है, अब कितना आगे या पीछे भी तो देखना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात? सो उस तरह से हमें वर्टिकल लाइंस का भी काम पड़ गया। तो अर्थ के अंदर जो सबसे बीच में जो लकीर है वो इक्वेटर है। हॉरिजॉन्टल लाइंस में लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं हम? लैटिट्यूड। तो सबसे कौन सा वाला लैटिट्यूड? सबसे बीच वाला लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है, ठीक है ना, ये हमारा इक्वेटर। इसी तरीके से लॉन्जिट्यूड के अंदर भी रहते हुए, लॉन्जिट्यूड क्या है? अर्थ के अंदर ऊपर से नीचे की लकीर है, ऊपर से नीचे की लकीर है अंदर अर्थ में, लॉन्जिट्यूड कहलाती है। उसके अंदर जो सबसे बीच वाली लकीर है वो हमारी क्या कहलाती है? लॉन्जिट्यूड में रहते हुए ये तमाम लंबी लंबी लकीरें जो ऊपर से नीचे, वो क्या है? हमारी लॉन्जिट्यूड। ये सारी लॉन्जिट्यूडनल लाइंस है, ठीक है। इसमें जो सबसे बीच वाली लाइन है वो कहलाती है पीएमटी, प्राइम मेरिडियन टाइम। एक्चुअली पीएमएल कर दो इसको, प्राइम मेरिडियन लाइन, पहले तो लाइन कर दो। प्राइम मेरिडियन लाइन क्या है बाद में इसको थोड़ा सा वजाहत करता हूं, फिलहाल मैं बता रहा हूं। ये तमाम लॉन्जिट्यूड्स बनाए हुए अर्थ के ऊपर, सीधी सीधी लकीरें ऊपर से नीचे, और ये तमाम ये सीधी लकीरें राइट वे जो साइड लाइंस बनाई हुई है ना सारी, नीचे एक साइड से दूसरी साइड, ये जो है लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड के अंदर आधी ऊपर आधी नीचे और बीच में जो है उसको कहते हैं इक्वेटर। तो तमाम लैटिट्यूड्स में से सबसे बीच वाली इक्वेटर है। इसी तरीके से तमाम लॉन्जिट्यूड की जितनी लाइंस है उसमें से एक लाइन डिसाइड कर ली कि जो सबसे बीच वाली कहलाएगी, उसको नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन लाइन। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये यूनिवर्सल टाइम लाइन कहलाती है कि इस यहां से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होगा। इसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन टाइम पे है वो भी मैं अभी आपको बताने लगा हूं। अभी खाली इन दो के बेसिस पे पहले पाकिस्तान को लोकेट कर लेते हैं। किसके बेसिस पे? लैटिट्यूड के और लॉन्जिट्यूड के बेसिस पे। पहले देखते हैं पाकिस्तान किधर लाया करता है। अगला डब्बा आ गया यही, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का। अब लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड को क्या किया हमने? एक साथ बना दिया, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर स्क्वायर लगने लग गई लाइनें। जब एक साथ इनको लिखा तो स्क्वायर स्क्वायर के डब्बे बन गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ग्राफ के अंदर होता है। आप अपनी ग्राफ बुक लोगे तो ऐसा ही होगा कि आपको ऊपर से नीचे भी लकीरें दिखेंगी और साइडवेज भी दिखेंगी। तो ये बॉक्सेस बन गए। अब हमारे आगे कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूं, ये विजिबल हो रहा है रेड कलर, ठीक है। इसको मैं कहता हूं ये पीएम या ये पीएमटी है, प्राइम मेरिडियन टाइम है या प्राइम मेरिडियन लाइन है। ये मतलब लॉन्जिट्यूड की सबसे बीच वाली लकीर है, और ये मेरी लैटिट्यूड की सबसे बीच वाली लकीर है जिसको मैं कहता हूं इक्वेटर, ठीक है। अब इन दो के बेसिस पे पाकिस्तान की लोकेशन निकल सकती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान प्राइम मेरिडियन लाइन के 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने स्टेप्स सीधे हाथ पे, और कभी भी ग्लोब के अंदर सीधा हाथ उल्टा हाथ नहीं कहते बल्कि क्या यूज करते हैं लफ्ज? ईस्ट। हाँ, तो प्राइम मेरिडियन लाइन के लेट्स सपोज 5 स्टेप्स ईस्ट पे है पाकिस्तान, और इक्वेटर के 1 2 स्टेप्स नॉर्थ पे है, ठीक है। तो 5 स्टेप्स ईस्ट और 2 स्टेप्स नॉर्थ पे अगर हम जाएंगे तो पता चलेगा 5 स्टेप्स ईस्ट पे ये वाला पॉइंट पड़ता है और 2 स्टेप्स नॉर्थ पे ये वाला पॉइंट पड़ता है, यहां है पाकिस्तान। तो ये पता चलेगा। क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत? इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं अगली इस पिक्चर पे भी मैं दोबारा आऊंगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगली पिक्चर पे आता हूं जिसमें पाकिस्तान की लोकेशन है। अब आप देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप गौर कर सको इस पे। अगर आपको क्लियर हो रही हो तो गुड इनफ। ये पाकिस्तान की जो लोकेशन बयान हो रही है ना, यहां पर मैं ग्लोब के अंदर रहते हुए पहले दिखाता हूं, अर्थ के अंदर रहते हुए।
ये जो अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका के इस ग्लोब की तस्वीर खींच के पहले बता दो, फिर तुम लोग खुद ही इमेजिन कर लेना चल क्या रहा है। ये हमारा ग्लोब है, इस तरफ हमारा लॉन्जिट्यूड की बहुत सारी लाइन है, लेकिन हमारी तकरीबन इस तरफ, हाँ इस तरफ हमारी लॉन्जिट्यूड की मिडिल लाइन है, ठीक है, और लैटिट्यूड की मिडिल लाइन इस तरफ है, सही है जी। ये वाला हिस्सा जो है ना, वो लैटिट्यूड वाइज देखा जाए तो ईस्ट वाला हिस्सा है, सॉरी लॉन्जिट्यूड वाइज देखा जाए ना, पहली लॉन्जिट्यूड लाइन से जितना आगे जाओ तो क्या है, ईस्ट है, और लैटिट्यूड से जितना ऊपर जा रहे हो तो क्या है, ये नॉर्थ है। तो ये पूरा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब चौथा हिस्सा, चार हिस्से ना यहाँ, ये वाला पूरा क्वाड्रेंट क्या कहला रहा है, नॉर्थ ईस्ट। चलो बताओ ये वाला क्वाड्रेंट क्या कहलाएगा, वेस्ट है और नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट। ये वाला क्वाड्रेंट क्या कहलाया, साउथ वेस्ट, और ये वाला साउथ ईस्ट, नीचे है और ईस्ट पे, क्लियर हो गया। तो पाकिस्तान कहां पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट वाले क्वाड्रेंट पे। क्यों, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उससे ईस्ट की तरफ है पाकिस्तान, ये प्राइम मेरिडियन लाइन यहां पर होगी ना कहीं, तो इससे ईस्ट की तरफ आ जाओ, पाकिस्तान ईस्ट की तरफ है, यहां पर कहीं है इस तरफ, लेकिन सिर्फ इस तरफ से थोड़ी पता चलेगा, लैटिट्यूड वाइज भी तो ऊपर जाओ, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, इतना नॉर्थ पे पाकिस्तान, इस तरह से लोकेट होगा, सही है। उस तरह से ही लोकेट करके हम यहां पर कैसे पहुंचेंगे, पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन कोई होगी जो यहां पर वाजे अभी दिख नहीं रही, लेकिन उससे सीधे आते 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 40 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री से लेकर 80 डिग्री के दरमियान पाकिस्तान मौजूद है। किन दो लॉन्जिट्यूड लाइंस में मौजूद है, 60 डिग्री ईस्ट से लेकर 80 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री ईस्ट के दरमियान है पाकिस्तान। अब लैटिट्यूड वाइज देखते हैं, कौन सी लैटिट्यूड लाइंस पे, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब बिल्कुल इक्वेटर। अब 0 डिग्री से जितने डिग्रीज ऊपर जाएंगे वो डिग्रीज नॉर्थ कहलाएगा। तो पाकिस्तान नॉर्थ पे ना, 10 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है पाकिस्तान, नहीं 20 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है, नहीं अभी 20 पे भी नहीं हो रहा, 20 का 30 डिग्री नॉर्थ से पाकिस्तान उस तरफ कराची वाला हिस्सा आ गया जहां से अरेबियन सी लगता है। और पाकिस्तान कहां तक चल रहा है, टिप तक, तकरीबन 40 डिग्री नॉर्थ से नीचे कर लो, ठीक है ना, 40 डिग्री नॉर्थ से तकरीबन नीचे 35 डिग्री नॉर्थ तक तकरीबन पाकिस्तान चल रहा है। तो लैटिट्यूड वाइज पाकिस्तान क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ तक, और लॉन्जिट्यूड वाइज क्या है पाकिस्तान, 60 डिग्री ईस्ट से लेकर 80 डिग्री ईस्ट के दरमियान है। अब एग्जैक्ट पाकिस्तान के अगर मैं बताऊं कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अभी हमने जो निकाले, हमने एक रफ वर्किंग की तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो है, स्टार्ट होती है 30 डिग्रीज नॉर्थ से शुरू होती है, और लैटिट्यूड वाइज हॉरिजॉन्टल लाइन वाइज कौन सी डिग्री से स्टार्ट हो रही है, 30 डिग्री से, और कहां तक चल रही है, तकरीबन 35 डिग्रीज तक, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होकर पाकिस्तान कहां तक चल रहा है, 35 डिग्रीज नॉर्थ तक। तो ये तो लैटिट्यूड वाइज हो गया। और लॉन्जिट्यूड वाइज पाकिस्तान कैसे चल रहा है, तकरीबन 60 डिग्रीज ईस्ट से, किसके ईस्ट से, प्राइम मेरिडियन लाइन, जो लॉन्जिट्यूड के बिल्कुल बीच वाली लाइन है, उससे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, तो ऐसे 60 डिग्री तक पहुंचे ना, 60 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान, 60 डिग्री ईस्ट से शुरू हो रहा है, और कहां तक चल रहा है, तकरीबन 80 डिग्री ईस्ट तक। ये हमारी कैलकुलेशन निकली हमने, पर ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। यहां पर क्या लिखिए, पाकिस्तान की लोकेशन, यहां पर पाकिस्तान की लोकेशन लिखी है कि लैटिट्यूड वाइज पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है 24.35 डिग्री से, कितने से, 24.35 डिग्रीज नॉर्थ से पाकिस्तान शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, 37.05 डिग्रीज तक नॉर्थ के। ये पाकिस्तान की लोकेशन है लैटिट्यूड वाइज, 24.35। लैटिट्यूड वाइज पाकिस्तान बता दिया कि हमें 24 डिग्री नॉर्थ से शुरू होके 37 डिग्री तक देखना है। अब जिसको लॉन्जिट्यूड ना पता हो तो वो पता क्या करेगा, वो लैटिट्यूड वाइज तो ढूंढ रहा होगा पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर से 24 डिग्री यहां पर आता है और 37 डिग्री यहां पर आता है, लेकिन दुनिया में कहां ढूंढूं मैं, यहां ढूंढूं, वहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं, लॉन्जिट्यूड वाइज बताओगे ना उसको कि कहां तक जाना है, सही है। वो तो ईस्ट पे घूम रहा है, वेस्ट पे घूम रहा है, कहीं भी घूम सकता है बंदा, तो आप लॉन्जिट्यूड वाइज बताओगे। अब नेक्स्ट लॉन्जिट्यूड वाइज क्या है पाकिस्तान, 61 डिग्री ईस्ट, किसके ईस्ट,
प्राइम मेरिडियन लाइन के 61 डिग्री ईस्ट से शुरू होके 78 डिग्री ईस्ट तक चल रहा है पाकिस्तान। अच्छा, अब एक बात यहां पर मैं करना चाहूंगा, आपको लॉन्जिट्यूड का टाइम से क्या ताल्लुक है वो बताने के लिए। थोड़ा सा ऑफ निकलते हैं, फिर दोबारा टॉपिक पे आएंगे। मेरा जिस तरफ माउस है, समझो इस तरफ क्या है, सूरज, क्या है, ठीक है। अब ये जो कंट्री है अफ्रीका, अफ्रीका जैसे जैसे सूरज को देखेगी तो रोशन हो जाएगी। अफ्रीका पे सूरज पड़ होगा, उस वक्त अमेरिका मुंतजिर होगा कि अब हमारी अगली बारी है। अटलांटिक ओशन मुंतजिर होगा कि हमारी अगली बारी है सूरज पड़ने की। फिर अफ्रीका, क्योंकि ईस्ट है ना, ये सबके लिए ईस्ट से सूरज निकलता है ना, तो जब सूरज जाए तो सब यूं मोड़ रहे हैं, वो पूरी ग्लोब यूं घूम रहा है। अब अफ्रीका, अब क्या अमेरिका में क्या हो गई, सुबह होना शुरू हो गई, सनराइज, अभी अर्ली मॉर्निंग है, अभी मिड डे नहीं है। जब अमेरिका, सूरज है ये, ठीक है ना, ये एक्चुअली साइड में सूरज नहीं, समझो आप सूरज हो, आपकी आंखें सूरज है। अब अमेरिका सीधा आपको फेस कर रहा है, आपको फेस कर रहा है, तो अमेरिका के बिल्कुल सर के ऊपर सूरज है, दिन के 12 बज रहे हैं। जैसे जैसे अमेरिका आगे चला गया तो आपकी साइड, आपको अब साइड से देख पा रहे हो सिर्फ अमेरिका, या अमेरिका आपको साइड से देख पा रहा है, वहां पर गुरूब होना शुरू हो गया, मगरिब होना शुरू हो गई। तो अमेरिका के लिए आप वेस्ट बन गए। जब अमेरिका वहां से यहां पर आ रहा था, आपकी तरफ आ रहा था, तो आप अमेरिका के लिए ईस्ट से, आप सूरज हो ना, तो आपकी आंखें सूरज है, तो अमेरिका के लिए आपका तुलू हो रहा था, राइज हो रहे थे आप सूरज हो तो सूरज राइज हो रहा था अमेरिका के लिए। फिर बिल्कुल सामने आप फेस कर रहे हो, आप सीधी अमेरिका को रोशनी मुंह पे मार रहे हो, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे और रोटेट हुआ, शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, तो अब गुरूब होना शुरू हो गया, और अब दिन किसी और मुल्क पे, तो ये तो अब तो पैसिफिक ओशन है पूरा, ठीक है। होते 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 अब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने दिन देख लिया, उसके बाद होते होते अब ये इंडिया के बाद फौरन पाकिस्तान भी है, वहां पर सूरज तुलू होना शुरू हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान इस तरफ, ये इंडिया है और यहां पर पाकिस्तान है। सूरज तुलू होते होते दिन के 12 बज गए, मिड डे आ गया, ठीक है। अब टाइम को डिसाइड करना है, तो टाइम को डिसाइड करने के लिए जो एक लाइन बनाई गई, प्राइम मेरिडियन लाइन, वो पता है कहां खींची गई, वो यहां खींची गई, इसकी सीध में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ये यूके है, ये यूके के अंदर एक जगह है, वहां से इस लाइन को खींचा गया, इसका नाम था प्राइम मेरिडियन लाइन। और प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है ना, वो पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम है। अब उस स्टैंडर्ड टाइम से कोई 5 घंटे आगे है जैसे कि पाकिस्तान, कोई 5 घंटे पीछे है, या 10 घंटे पीछे है जैसे कि कोई अमेरिका की बात कर लें अगर, ठीक है। इस प्राइम मेरिडियन लाइन से तकरीबन 4 घंटे आगे कर लो तो कोई अरब की कोई मुल्क होगा। हम अगर प्राइम मेरिडियन लाइन से 5 घंटे आ गए और कोई अरब की कंट्री प्राइम मेरिडियन लाइन से 4 घंटे आ गए, तो मतलब हम उस अरब की कंट्री से 1 घंटा आ गए। हमारे पास सूरज 1 घंटा पहले निकलेगा, फिर 1 घंटा बाद उस अरब की कंट्री में निकलेगा जो हमसे 1 घंटा पीछे। प्राइम मेरिडियन लाइन हमसे कितना घंटा पीछे है, 5 घंटे पीछे। तो हम पहले सूरज को देखेंगे, 5 घंटे बाद फिर जो है ना यूके में सूरज निकलेगा। क्लियर है। अब इसकी ये प्राइम मेरिडियन लाइन बनी पता है कैसे, ऐसे अर्थ के टॉप से, अर्थ के बिल्कुल टॉप से गए, अर्थ के बिल्कुल टॉप पे आ गए, ये आर्कटिक सर्कल वाली साइड। इस टॉप से आप बताओ, अर्थ पूरी गोल है ना, किसी भी गोल चीज में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। पूरी कोई गोल चीज होती है तो कितना डिग्री होती है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को 24, पूरी किसी गोल चीज को जो कि 360 डिग्री है, 360 डिग्री को अगर मैं 24 घंटे से डिवाइड करूं, अर्थ पूरा सूरज के गिर्द कितनी देर में घूमते हैं, 24 घंटे में। सूरज के गिर्द से बोला नहीं, मतलब अर्थ खुद पूरा कितनी देर में घूमती है, 24 घंटे में, और पूरे सूरज के गिर्द चक्कर काटती है 365 दिन में। खुद तो अर्थ पूरी 24 घंटे में घूम जाती है ना, तो 360 डिग्री अगर 24 घंटे में मूव हो रहा है, घूम रहा है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है। क्लियर है। 1 घंटा कितने डिग्री के बराबर हुआ, 15 डिग्री के बराबर हुआ। तो ये जो लॉन्जिट्यूड लाइंस है ना, ये क्या है, ये 15-15 डिग्री की लाइन है, जिसमें से 0 डिग्री कह दिया, 0 डिग्री वाली लाइन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। उससे अगली 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जो लाइन है वो उससे 1 घंटा आगे, 15 डिग्री और मजीद ईस्ट चली जाए मतलब 30 डिग्री, वो 2 घंटे आगे हुई। 45 डिग्री 3 घंटे आगे हुई। 60 डिग्री 4 घंटे आगे हुई। 75 डिग्री 5 घंटे आगे हुई। पाकिस्तान 60 और 80 के दरमियान है कहीं पे। पाकिस्तान प्राइम मेरिडियन लाइन से कितना, 60 डिग्री ईस्ट से लेकर 80 डिग्री ईस्ट के दरमियान का, ये 75 के आसपास है, इसलिए वो प्राइम मेरिडियन से 5 घंटे आगे पाकिस्तान। क्लियर हो रही है बात। अब अगर प्राइम मेरिडियन लाइन ये है, प्राइम मेरिडियन लाइन इस बीच में आ रही है,
ठीक है ना, इस बीच में आ रही है प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। और पाकिस्तान तकरीबन यहाँ है क्योंकि 5 घंटा आगे, तो ये वाला हिस्सा अगर 5 घंटा आगे उस हिस्से से, तो तकरीबन ये वाला हिस्सा जो है ना उस प्राइम मेरिडियन लाइन से 3-1 घंटा आगे होगा, 2.5 घंटे का हिसाब नहीं होता, 3 घंटा आगे होगा। और ये वाली अरब की कोई कंट्रीज है ना अगर, तो वो 4 घंटे आगे होगी प्राइम मेरिडियन से, और हम प्राइम मेरिडियन से 5 घंटे आगे हैं, तो हम में और दुबई के अंदर 1 घंटे का फर्क होगा। क्लियर हुई? 1 घंटा दुबई पीछे क्यों है? क्योंकि सूरज पहले हम देखते हैं। अब तुम सोचो, हम सूरज है, आप खुद सूरज हो जो स्क्रीन फेस कर रहे हो, आप सूरज हो, तो पहले सूरज किसके पास तुलू होगा? पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान पे तुलू हो गया, उसके 1 घंटे बाद अरेबियन कंट्रीज में तुलू होने लगा, उसके 1 घंटे बाद अरेबियन कंट्रीज और है सऊदी अरब वगैरह, वहां जाके तुलू होने लगा, उससे 1 घंटे बाद अफ्रीकन कंट्रीज में, उसके 1 घंटे बाद जाके जो प्राइम मेरिडियन लाइन पे पड़ती है ना कंट्रीज, उनमें तुलू हुआ, फिर उससे 1 घंटा और 1 घंटा और करते 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 अमेरिका में, जब भी अमेरिका हमसे तकरीबन 12, 13, 14, 15 घंटे अलग अलग टाइम जोन है, अमेरिका इतना बड़ा है उसमें अलग अलग टाइम जोन है, क्योंकि वो लॉन्जिट्यूड की 15-15 डिग्री की बहुत सारी लाइनों में आता है, इसलिए खुद अमेरिका का बिल्कुल अमेरिका के अंदर रहते हुए एक कोने में कोई और टाइम होगा, दूसरे कोने में 2-3 घंटे का शायद फर्क होगा, क्योंकि हम तो 60 और 80 के दरमियान आ गए ना, हमारा तो पूरा मुल्क 1 घंटे वाले में शामिल हो जाता है। लेकिन कोई मुल्क अगर ऐसा हो कि जो वेस्ट पे पड़ता है, जैसे अमेरिका वेस्ट पे पड़ता है, और अमेरिका लेट्स सपोज लॉन्जिट्यूड वाइज, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उसके कोऑर्डिनेट्स, लेकिन अमेरिका लेट्स सपोज वेस्ट पे स्टार्ट होता हो तकरीबन 70 डिग्रीज वेस्ट से, और 110 डिग्रीज वेस्ट तक अगर चलता हो, तो 40 डिग्री का फासला है। 40 डिग्री में तो 1-1 घंटे करके तकरीबन 2 से 3 दफा आ जाएगा। तो इस तरह अमेरिका के बिल्कुल एक कोना जहां पर सबसे पहले सूरज निकलता है, वो दूसरा कोना जब सबसे आखिर में सूरज निकलता है, उन दोनों कोनों में शायद 2-3 घंटे का फर्क हो। क्लियर हो रही है बात? बहरहाल ये मैं ऑफ द टॉपिक जानबूझ के गया ताकि तुम लोग को थोड़ा सा और समझ में आने लगे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, टाइम से ताल्लुक बांधने के लिए। लेकिन कम बैक, पाकिस्तान को अगर हमें लोकेट करना था, तो पाकिस्तान को लोकेट करने के लिए ये पूरा मैप नहीं है, क्योंकि ये मैप तो अरब से स्टार्ट हो रहा है ना, आप देखो ये अरेबियन पेनिनसुला है, इस तरह मेरा माउस है ना, ये तो अरब वाली साइड है, अरब वाली साइड के बाद है अफ्रीका वाली साइड, और अफ्रीका वाली साइड के बाद यहां पर कहीं है इक्वेटर, ये डिग्री 0 डिग्री इक्वेटर यहां पर कहीं है, और प्राइम मेरिडियन लाइन यहां पर कहीं है। तो इससे पता नहीं कितने कितने डिग्रीज कर करके हम आगे बढ़ते गए और यहां तक पहुंचे तकरीबन 40 डिग्रीज तक, फिर 40 के बाद 60 डिग्रीज तक, और 80 डिग्रीज तक, इस दरमियान में पाकिस्तान फॉल होता है, ठीक है ना। और लैटिट्यूड वाइज पाकिस्तान कितना ऊपर है? अगर ये 0 डिग्री था तो इससे 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री और 30 डिग्री के दरमियान, 30 डिग्री तो ऊपर निकल जाता है पाकिस्तान से थोड़ा सा, ये 30 डिग्री जो है ना, ये पाकिस्तान की बिल्कुल एंड वाली साइड को नहीं पकड़ रहा, तो पाकिस्तान 20 डिग्री नॉर्थ के बाद है। ओ एक मिनट, अगर ये 10 है, ये 20 है, तो 30 ये थोड़ी है, ये 30 नहीं है, 30 ये है, 30 ये है सर, हाँ ये 20 है ना, और 30 वाली लाइन ये है, तो देखो 20 की लाइन, ये 20 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है, और ये 30 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है, तो पाकिस्तान 30 और 20 के दरमियान 25 डिग्री से भी नीचे यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? 24 डिग्री से, मैं गलती से इस 30 को 30 समझ रहा था, ये 30 तो लॉन्जिट्यूड वाला 30 है, देखो 30 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है, ये तो लॉन्जिट्यूड वाला 30 था, हमें तो लैटिट्यूड वाले में देख रहा था। तो 20 डिग्री नॉर्थ ये है, 30 डिग्री नॉर्थ ये है, तो 30 डिग्री और 20 डिग्री के दरमियान ये तकरीबन 24 डिग्रीज नॉर्थ से पाकिस्तान शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहे हैं? 37 डिग्रीज नॉर्थ तक। क्लियर है? और साइडवेज अगर लॉन्जिट्यूड वाइज देखें तो पाकिस्तान की लोकेशन से क्या बताइए, लॉन्जिट्यूड वाइज 61 डिग्री ईस्ट से शुरू होके 78 डिग्री ईस्ट तक। अब एक मुल्क जो 78 डिग्री ईस्ट तक जा रहा है, 60 डिग्री की बात से 78 डिग्री तक जा रहे हैं, तो आप कहोगे या तो वो 4 घंटे आगे होना चाहिए, क्योंकि 4 घंटे का मतलब 60 डिग्री, 15 डिग्री का 1 घंटा होता है ना, तो प्राइम मेरिडियन लाइन से अगर जो 30 डिग्री आगे वो 2 घंटे आगे, जो 60 डिग्री आगे वो 4 घंटे आगे होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की बिल्कुल शुरुआत में ना इतने मुल्क नहीं, वो बलोचिस्तान पड़ता है, और वो भी बिल्कुल नैरो साइड है, ज्यादातर पाकिस्तान की प्रेजेंस 70-75 डिग्री के दरमियान है। अगर पाकिस्तान का मैप आप देखोगे ना, तो ज्यादा पाकिस्तान की प्रेजेंस जो है आपको 70-75 डिग्री के दरमियान नजर आएगी। तो मैं नोट्स में भी दिखाता हूं, अगर ये देखो, जो पाकिस्तान की मेन जो कंट्री, जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल कहां लाइक करता है, कैपिटल बताएगा ना हमारा टाइम, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद जो है ना, वो 75 डिग्री के आसपास फॉल, तो वहीं से सारा जो है टाइम जोन बन रहा है, कि पाकिस्तान को कितने घंटे आगे रखा? 5 घंटे आगे पाकिस्तान। ठीक है जी। पाकिस्तान का टोटल कवर एरिया कितना यहां पर ये बताया जा रहा है। कवर एरिया ये होता है कि कभी भी एरिया होता है ना, एरिया कितने डायमेंशन की चीज है? 2 डायमेंशनल। एरिया में ऐसे नहीं निकलता यहां से यहां तक कितना है, ये तो डिस्टेंस होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक तो सिर्फ डिस्टेंस होता है।
तो लेंथ को अगर दूसरी डायमेंशन से उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया निकल आता है पूरा। क्लियर हो रही है? जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक मेरे पास बक्सा है, एक कोई भी एक बॉक्स है जो कि 3 फुट चौड़ा है, तो ये तो एक साइड बताई ना मैंने, ये एरिया नहीं है, तो डिस्टेंस है उसका 3 फुट चौड़ा। और अगर मैं कहूं कि वो 2 फुट लंबा भी है तो ये दूसरी डायमेंशन है, लेकिन दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा? 6 फीट स्क्वायर। तो मैं कहूंगा 6 स्क्वायर फुट इसका एरिया है। सही है? पाकिस्तान का एरिया निकालना इतना आसान नहीं है, स्क्वायर डब्बे की तरह नहीं है। सो हमने अभी लोकेशन ऑफ पाकिस्तान देख ली। लोकेट कैसे कर लिया हमने पाकिस्तान को? हमने प्राइम मेरिडियन लाइन से ईस्टवर्ड्स गए और 61 डिग्रीज ईस्ट से लेकर 78 डिग्रीज ईस्ट तक पाकिस्तान मौजूद है, और उस पूरे ऊपर से नीचे तक के पट्टे में हमने नहीं देखना है, लैटिट्यूड वाइज भी हमें देखना है फिर, ताकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। लैटिट्यूड वाइज पाकिस्तान में कहां मिला? 24 डिग्रीज 24.5 या 24.35 डिग्रीज नॉर्थ से होता हुआ 37 डिग्रीज नॉर्थ तक पाकिस्तान। तो ये पूरे इस ब्लॉक जो बनता है ना उसमें पाकिस्तान मौजूद है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने ये भी समझ लिया पाकिस्तान इस किस वजह से 5 घंटे आगे है प्राइम मेरिडियन लाइन से, क्योंकि पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो 75 डिग्रीज के तकरीबन करीब करीब आता है, तो इसलिए पाकिस्तान 5 घंटे आ गया यूनिवर्सल टाइम से। इसीलिए अक्सर जो यूनिवर्सल मैचेस हो रहे होते हैं या कुछ भी हो रहा होता है तो उसके साथ टाइम लिखा होता है कि पाकिस्तान में वो कब दिखाया जाएगा, उसका टाइम लिखा होता है 2 o'clock +5, या लिखा होता है 2 o'clock स्टैंडर्ड टाइम। अब जो 2 o'clock स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है ना दुनिया की किसी चीज का, तो आप समझ जाना कि आपका मुल्क अगर 5 घंटे आगे तो आपके मुल्क में 7 बजे वो चीज आएगी, क्या 5 घंटे आगे हो। तो दोपहर के 2 बजे कोई क्रिकेट का मैच आने वाला है स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, मतलब इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक, तो आपके मुल्क में वो शाम के 7 बजे आएगा। क्लियर हो गई? क्योंकि आप स्टैंडर्ड टाइम से 5 घंटे आगे हो। अच्छा जी, अभी हम इसको मजीद आगे क्लाइमेट के चैप्टर में हम ज्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे कि अर्थ का सन के साथ फेसिंग किस तरह और क्या क्या होता है, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत बताना था बस। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो यहाँ पर लिखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पड़ता है पाकिस्तान। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हवाले से मैं बात कर देता हूं, लेकिन क्लाइमेट के चैप्टर में वो चीज आपको वैसे ही नजर आ जाएगी। जो आपका इक्वेटर है ना वो होता है 0 डिग्रीज। ठीक है, इक्वेटर से 23 डिग्री नॉर्थ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे इक्वेटर से हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उस लाइन का नाम है, इक्वेटर है 0 डिग्रीज पे। ठीक है, इक्वेटर से तकरीबन यहां पर ये वाली जो लकीर है इसको थोड़ी और मोटी करके बताता हूं, ग्रीन कलर से बना रहा हूं। ये वाली जो लकीर है ये लकीर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये लकीर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और बीच में क्या है? इक्वेटर। तो इक्वेटर से 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे जो लकीर है ग्रीन वाली, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इक्वेटर से 23.5 डिग्रीज साउथ पे नीचे, इक्वेटर तो 0 है ना, उस 0 से 23.5 डिग्री साउथ पे जो लकीर है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मुझे बताओ पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे, और इससे थोड़ा ही ऊपर कितना 24 डिग्रीज नॉर्थ पे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। सही है जी? ये जो बीच में जितनी भी कंट्रीज आती है ना दोनों टॉपिक्स के दरमियान, वो कहलाते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो पाकिस्तान 23.5 डिग्रीज में नहीं आता, ट्रॉपिकल कंट्रीज में नहीं आता, लेकिन फिर भी 23.5 के बिल्कुल पास ही है, तो पाकिस्तान को भी ट्रॉपिकल कंट्री नहीं तो कम से कम सब ट्रॉपिकल कंट्री कंसिडर कर लेते हैं। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल इस सब का क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है क्लाइमेट के चैप्टर से। सो वी विल डिस्कस इट लेटर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आ गया ट्रॉपिक का लफ्ज, तो मैंने उसका डिस्क्राइब कर दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का बिल्कुल साउथ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान स्टार्ट होता है लैटिट्यूड 30 डिग्रीज नॉर्थ। नो 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 नो, ये गलत है। पाकिस्तान स्टार्ट कहां से होता है? 24 डिग्रीज नॉर्थ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहां तक चलता है? 37 डिग्रीज नॉर्थ तक चलता है। क्लियर है जी? अच्छा, अरेबियन सी, अरेबियन सी क्या है? पाकिस्तान के किस तरफ पड़ता है? साउथ पे।
यहां पर मैं अगर आपसे एक फर्क पूछ लूं ना सी का और ओशन के दरमियान, तो आप बता पाएंगे? नहीं नहीं, दरिया, दरिया रिवर होता है, मीठे पानी वाला, और रिवर होता है, रिवर फ्रेश वाटर होती है, सी और ओशन ये दोनों नमक वाले पानी होते हैं। ओ बेटर, जो जमीन से करीब है वो सी है, जो दूर है वो ओशन है। एक्चुअली आप यूं समझो, ओशन के बराबर मध्य मुकाबिल जो चीज है ना वो है कॉन्टिनेंट, ठीक है। ओशियन का अगर कंपैरिजन होता है तो कॉन्टिनेंट से होता है। जैसे एशिया पूरा कॉन्टिनेंट है, यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है, सही है जी। और ओशियंस में पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन। अब एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है। तो जैसे एक कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज होती है ना, वैसे ओशियंस के अंदर सीज होते हैं, ठीक है जी। और हर मुल्क का अपना सी नहीं होता, हर मुल्क के सी का नाम अलग नहीं होता। अब अरेबियन सी है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, इनफैक्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ भी जाता है, वो अरब वाली साइड पे एक्चुअली जाता है असल, इंडिया और अरब वाले हिस्से में। ये इंडियन ओशन है पूरा, इस इंडियन ओशन का ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? अरेबियन सी। देख रहे हो, ये अरेबियन सी का हिस्सा है, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज को भी टच होता है, पाकिस्तान को और इंडिया को सबको टच होता है। अच्छा, ये मैं इस तरफ गलत ले गया था, यहां अरेबियन सी नहीं, बंगाल वाली साइड पे जो है वो बे ऑफ बंगाल है। अब बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन सी हो, ये दोनों है किसमें, कौन से ओशन का टुकड़ा है? ये इंडियन ओशन का टुकड़ा है, इंडियन ओशन है पूरा, जिसमें से ये अरेबियन सी, वो बे ऑफ बंगाल। या पर अगर मैं इसकी बात करूं, गल्फ ऑफ एडन यहां पर है, जहां से रास्ता जाता है रेड सी की तरफ, रेड सी से रास्ता जाता है सुएज कैनाल की तरफ, सुएज कैनाल से रास्ता जाता है मेडिटेरेनियन सी की तरफ, मेडिटेरेनियन सी से होता 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 फिर यहां से और आगे आ जाए तो फिर वो अटलांटिक ओशन पूरा आ जाता है बीच में, जो कि अफ्रीका और साउथ और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान जो पूरा ओशन है अटलांटिक है। और इससे मजीद आगे चले जाए तो कौन सा ओशन है? ये पैसिफिक ओशन। क्लियर है? पैसिफिक ओशन के बाद दोबारा हम घूम के कहां गए? इंडियन ओशन। इतना समझ में आता है ना आप लोग को? बहरहाल, तो पाकिस्तान सी की बात हो रही है, कौन से सी पाकिस्तान के साथ? पहले यूनिट के अंदर लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर थे हम, ठीक है। उसमें पाकिस्तान को लोकेट करने के बाद फिर हम जो है पाकिस्तान के सी के हवाले से बात की हमने कि पाकिस्तान के साथ सी कौन सा लगता है, फिर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कौन कौन से लगता है। ईरान का लगता है, अफगानिस्तान का लगता है, पाकिस्तान का नॉर्थ में बिल्कुल बॉर्डर लगता है चाइना का, और पाकिस्तान के ईस्ट की तरफ बॉर्डर लगता है इंडिया का। क्लियर? अब पीछे मैं एरिया ऑफ पाकिस्तान की बात बताने लगा था, जो पीछे हमारे पास मैप मौजूद नहीं था, अब मैं बताऊंगा। पाकिस्तान का एरिया जो है 796,096 स्क्वायर किलोमीटर है, 796,096 स्क्वायर किलोमीटर, तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आप एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं करोगे, 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर के दरमियान पाकिस्तान का एरिया है, रकबा है। 8 लाख से बेहतर है कम से कम इतना याद कर लो, 796 तक, 796 तक याद कर लो। चलो 096 तक नहीं याद करो, जहन में हो बस आपका। पाकिस्तान का रकबा कितना है, एरिया कितना है? 796,000 किलोमीटर स्क्वायर। पर ये इतना आसान नहीं था इसको कैलकुलेट करना कि ये दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दैट साइड, तो निकल आया 796,000 किलोमीटर स्क्वायर, कि ये जितने साइड ये जितने किलोमीटर है मल्टीप्लाइड बाय ये जितने किलोमीटर है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये 10,000 किलोमीटर है, या मिसाल के तौर पे ये 5,000 किलोमीटर है, सही है। और अगर ये 100 किलोमीटर है तो ये 5 लाख बन जाता मल्टीप्लाई होके। इतना आसान नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा एरिया है पूरा, उसको टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है, उसका एरिया निकालने के अलग टेक्निक्स होती हैं, है ना। पाकिस्तान का एरिया अगर निकालना हो तो इतना सिंपली मैथ के तरीके से नहीं निकलेगा। बहरहाल वो जैसे भी निकल गया तो वो क्या है, वो बनता है 796,000 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान नॉर्थ से साउथ तक, ऊपर से नीचे तक, पाकिस्तान खुद पूरी दुनिया में रहते हुए तो पाकिस्तान नॉर्थ के अंदर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन खुद पाकिस्तान के अंदर अब हम आ गए तो पाकिस्तान ऊपर से नीचे तक, मतलब अपनी नॉर्थ में जो टिप है उसकी कौन सी, खुजराब पास वाली, और साउथ तक आ जाओ तो कराची तक। नॉर्थ से साउथ तक पाकिस्तान सीधी लाइन अगर बनाए तो कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। और पाकिस्तान ईस्ट से वेस्ट कितना किलोमीटर है? 885 किलोमीटर, ठीक है। अब उसमें भी 4 बहस हो सकती है, लेकिन उस बहस में मैं पढ़ने नहीं लगा हूं, बहुत ज्यादा मैथमेटिकली सारे अप्रोक्सीमेशंस है। अप्रोक्सीमेशंस क्या होता है? अंदाजे। अप्रोक्सीमेशंस किसे कहते हैं? अंदाजों को। तो अंदाजों में आप कोई बहुत ज्यादा एग्जैक्ट फिगर्स नहीं एक्सपेक्ट करना, कोई बहुत ज्यादा एग्जैक्ट चीज नहीं पूछ लेना, ये अंदाजे हैं सारे। अब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं पाकिस्तान नॉर्थ से साउथ
जो है तकरीबन यहां से यहां, ये इसकी नॉर्थ यहां इस सीध में आ रही है और साउथ इस सीध में आ रही है, तो ऊपर से नीचे तक कितना है तकरीबन 1600 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट कितना आप कहोगे, ईस्ट से वेस्ट ये बीच वाला हिस्सा है या ये वाला हिस्सा लिया है या ये वाला हिस्सा लिया है वेस्ट से ईस्ट का, या कौन सा हिस्सा लिया है? तो आप अपनी आसानी के लिए कर दो कि बिल्कुल इसकी सीध में एक डॉट डालो और बिल्कुल एंड जहां तक हो रहा है वहां तक डाल दो बस, ठीक है। हालांकि ऐसा है नहीं, बीच का जो मेजर पार्ट है वो लेते हैं, मेजर पोर्शन लेते हैं सिर्फ, तो वो 885 किलोमीटर है और ऊपर से नीचे कितना है पाकिस्तान 1600, तो 1600 और 800 का हिसाब कर लो, ऊपर से नीचे 1600 है किलोमीटर लेंथ है, किलोमीटर स्क्वायर क्यों नहीं डाला, क्योंकि मल्टीप्लाई की थोड़ी किया दो डायमेंशन से, ऊपर से नीचे तक की डायमेंशन लिए ना 1600 किलोमीटर और तकरीबन 885 किलोमीटर जो है, जिसमें से अगर 800 याद रहे तो भी सही है, ठीक है। वो पाकिस्तान साइडवेज है यहां से वहां तक, क्लियर है। तो बस ये कुछ बेसिक इन्फो थी पाकिस्तान के हवाले से। अब पाकिस्तान की आपने नेबरिंग कंट्रीज भी देख ली, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फिर प्रोविंसेस होते हैं। अच्छा, ये जो बीच में है ये पाकिस्तान का जो मार्क किया हुआ क्या है, ये कैपिटल क्या नाम है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, साउथ पे अरेबियन सी है, इस तरफ ईरान है, इस तरफ अफगानिस्तान है, इस तरफ चाइना है, इंडिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री ताजिकिस्तान है? नहीं, ये अफगानिस्तान का बीच में हिस्सा आ रहा है, या अफगानिस्तान का हिस्सा बीच में, ये वाला जो हिस्सा है ना जहां पर मेरा माउस है, ये वखान कॉरिडोर, ये अफगानिस्तान का हिस्सा। अगर ये हिस्सा अफगानिस्तान का ना होता तो पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ भी बॉर्डर हो रहा होता, लेकिन पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है वो कहलाते हैं दुरंद लाइन, ठीक है। दुरंद लाइन के ऊपर अफगानिस्तान के तहफ्फुजात हैं, मतलब अफगानिस्तान ऑब्जेक्ट करता है, वो कहता है कि पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न वाले एरिया ना केपीके वाला, वो भी अफगानिस्तान का पार्ट है। जाहिर है कोई हिस्ट्री चली आ रही होगी, जैसे इंडिया का पाकिस्तान खुद पूरा पार्ट था इंडिया का, तो कल को वो कहते हैं, तो वो तो पता नहीं कब से क्या चल रहा है। बहरहाल अभी ऐसा कुछ नहीं, दुरंद लाइन ही हमारा बॉर्डर है, ठीक है। और इसी तरीके से ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहां पर मेरा माउस है, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इंडिया कहता है कि ये हिस्सा तो डिस्प्यूटेड नहीं है, तो हमारा है। ये वाला जो हिस्सा है ना पाकिस्तान का, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला हिस्सा है, ये गिलगित बल्तिस्तान वाला हिस्सा, इंडिया कहता है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये हमारा है, जबकि हम कहते हैं ये हमारा है और वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। क्लियर है? असलियत क्या है इसकी? असलियत तो भाई ट्रुथ क्या होता है, ट्रुथ एक हमारा होता है, ट्रुथ जो है ना किसी और का होता है। उनसे पूछेंगे असलियत क्या है, वो हुब्बुल वतन बनेंगे और कहेंगे असलियत ये है कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। हम बोलेंगे हुब्बुल वतन बनके के इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। असल क्या है कि कश्मीरी खुद क्या चाहते हैं, who do they want to be part with, and there are strong chances that either they want to be independent or they want to be part of Pakistan। सही है, बिकॉज वो खास तौर पे इसमें रिलीजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मुसलमान है वो तकरीबन जो है, तो इसलिए एनीवेज द कंट्रीज शेयरिंग अ बॉर्डर विद पाकिस्तान वो हमने देख ली, ठीक है। एंड देन यू विल रीड देम, जिसमें किलोमीटर्स जो है ना याद करने मत बैठ जाना, बस पढ़ लेना। ये नोट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स के बाद नोट्स से कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे नहीं करेंगे तो बात मुकम्मल होगी नहीं हमारी। क्या लिखा है यहाँ पर, नोट ताजिकिस्तान इज नॉट अ नेबर ऑफ पाकिस्तान। सही है, नहीं है, ताजिकिस्तान नेबर नहीं है पाकिस्तान का, क्लियर है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में कौन है, अफगानिस्तान की एक कौन सी स्ट्रिप आ रही है, जो छोटा सा पट्टा आ रहा है अफगानिस्तान का, पूरा अफगानिस्तान तो है ही, लेकिन ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान का एक छोटा सा पट्टा, छोटा सा मैप में कहने को, वो जूम इन करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो वो उसका नाम क्या है, वखान कॉरिडोर, जो कि लिखा हुआ भी है यहाँ, ठीक है जी। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान पोजीशन इन रिलेशन टू अदर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान की लोकेशन जो है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एशिया में रहते हुए। तो आप इसके अंदर ना घुसते हुए अगर बात करें, अभी हम पॉइंट्स पे नहीं जा रहे, ऐसे ही देखते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की ये यहां से ना मैं सब कुछ जो लिखा हुआ है वो सब भी हटा देता हूं, क्लीन कर देता हूं मैं आपको, ठीक है जी। क्लीन कर दिया मैं आपको। और ओके, तो बताइए पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस। पाकिस्तान के साथ अरेबियन सी की कोस्ट होती है, वो जमीन का टुकड़ा जो समंदर के साथ हो। पाकिस्तान के पास कोस्ट है, इसका मतलब ये नहीं उनके पास समंदर है, पाकिस्तान के पास वो जमीन है जो समंदर से जुड़ती है, उस जमीन को कोस्ट कहते हैं, जो समंदर से जुड़ती है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की कोस्ट है, पाकिस्तान के पास एक कोस्ट है और वो कोस्ट अरेबियन सी से जुड़ती है,
ठीक है, तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है, अपनी पाकिस्तान की लोकेशन अगर कहीं और होती, आसपास समंदर ना होता, तो पाकिस्तान समंदर से ट्रेड नहीं कर पाता। फिर पाकिस्तान जहां पर प्लेस हुआ है, एशिया के उस हिस्से में प्लेस हुआ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और चाइना जैसी कंट्रीज को बाय रोड रास्ता फराहम कर सकता है अरेबियन सी के लिए। अफगानिस्तान के पास तो समंदर है ही नहीं, और चाइना के पास समंदर है तो किस तरफ है, बिल्कुल चाइना के ईस्ट वाली साइड पे जाके, जहां से माल पहुंचाना, लोड करना, उसके बाद कहीं कहीं से गुजारते हुए बहुत लंबा, बहुत सारे पड्डों से गुजरना, बहुत सारे दिनों की कहानी हो जाएगी। और चाइना चाहता है पाकिस्तान के साथ, चाइना ने पाकिस्तान के साथ जो सी पैक का एग्रीमेंट किया हुआ है, उसमें पाकिस्तान ने चाइना को कौन सी बंदर का कौन सा पोर्ट दिया हुआ है, गवादर पोर्ट का कंट्रोल दिया हुआ है। और चाइना के लिए क्यों बेनिफिशियल है ये, एक तो हमने कहा ना, जैसे हमारा अफगानिस्तान है ईस्ट पे, तो हमारे वेस्ट पे जैसे अफगानिस्तान है गैर आबाद है, आबादी नहीं आती, वैसे ही चाइना के वेस्ट पे इनकी इतनी आबादी नहीं है, तो वो अगर इस तरफ डेवलपमेंट करेंगे ना, तो आबादी वहां पर आएगी। जाहिर है जब पाकिस्तान से जो रूट निकल रहा है और जो समंदर तक जा रहा है, तो जो जितने भी चाइना के बिजनेसमैन वाले, बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो उनको ये ज्यादा करीब पड़ेगा कि वो यहां पर अपना सेटअप लगाएं, फैक्ट्रीज वगैरह का, ताकि माल बनते ही ट्रकों पे लोड होते ही पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ चला जाए। तो चाइना की इस तरफ आबादी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी इस तरह से, चाइना के वेस्ट की तरफ। क्लियर है, एक तो ये फायदा चाइना का। दूसरा फायदा ये कि चाइना को जो इतने सारे दिन लगते हैं पूरा घूम के जाने में, यूरोप तक माल ले जाने में, वो कम हो जाते हैं। तो चाइना को इतने बेनिफिट्स है पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से, तो पाकिस्तान की लोकेशन की ये इंपॉर्टेंस है। चाइना का बार बार नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया की फैक्ट्री है चाइना, पूरी दुनिया के लिए माल बनाते हैं चाइना, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट चाइना की है, पूरी दुनिया का माल जो है चाइना में बन के एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, अफगानिस्तान जैसी कंट्री जिसका कोई समंदर नहीं है, तो उसको पाकिस्तान सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अपने रूट्स देता है, ईरान भी देता है अफगानिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान की लोकेशन की और इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस यह है कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है, पाकिस्तान क्योंकि इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल कंट्रीज में शुमार होता है, तो पाकिस्तान के पास अलग अलग सीजन्स आते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग किस्म की क्रॉप्स हो सकती हैं, अलग अलग किस्म के फ्रूट्स हो सकते हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है पाकिस्तान। बायोडाइवर्सिटी मतलब लाइफ, अलग अलग तरह की लाइफ। पाकिस्तान का जो की लोकेशन में जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, जहाँ हिमालयाज और कराकरम, ये सारी रेंजेस जो हैं, वहां से वो बर्फानी पहाड़ों से एक तो पाकिस्तान को नेचुरल बॉर्डर मिलता है, क्योंकि इतने पहाड़ी इलाकों को क्रॉस नहीं करके आता, इतने बर्फ के पहाड़ों को क्रॉस करके कोई आर्मी नहीं आ सकती। ठीक है, एक तो नेचुरल बॉर्डर मिलता है, फिर वहां से पानी की सोर्स मिलती है, वो पहाड़ों से पानी पिघल के रिवर सिस्टम का हिस्सा बनता है। ठीक है, बहरहाल तो ये हमने बेसिक देखी। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो एशिया के मिड में इस तरह से आती है कि मिडिल ईस्ट को भी कनेक्ट करती है। मिडिल ईस्ट क्या है, अरेबियन कंट्रीज। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के भी करीब पड़ता है, पाकिस्तान चाइना इंडिया के भी करीब पड़ता है, सही ना। और पाकिस्तान से ऊपर जो है ना, रशिया की, जो पहले रशिया का हिस्सा थी, बहुत सारी कंट्रीज पे टूट गए रशिया से, वो सारी भी कंट्रीज जुड़ती हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान एक मिड पॉइंट पे, ऐसा नहीं है साइड लाइन हुआ है, बिल्कुल नॉर्दर्न कंट्रीज के अंदर चला गया, जैसे नॉर्वे वगैरह। वो बहरहाल बहुत तरक्की याफ्ता कौम है, उनसे कंपेरिजन नहीं। पाकिस्तान की लोकेशन इतनी अच्छी कि हम बहुत तरक्की याफ्ता हो सकते थे अगर हमारी डेवलपमेंट अच्छी सही टाइमली हो रही होती, क्योंकि कुदरती हमें बहुत कुछ वसाइल मिले हुए हैं। ठीक है, वो कंट्री जो किनारे कोनों पे मौजूद है दुनिया के, वो इतनी तरक्की कर रही है, हम मिड में होते हुए नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल सूरज, हमारे वहां सूरज पूरे तकरीबन पूरे साल ही मुंह पे होता है। दुनिया में जहां 6-6 महीने सूरज निकल रहा था, वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते, हम कितनी देर से आए इस पे, पूरे साल सूरज हमारे मुंह पे होता है। क्लियर है, तो पाकिस्तान की लोकेशन का फायदा ही था ना ये। ट्रेड गेटवे है पाकिस्तान, तिजारत का गेटवे, रास्ता है तिजारत का, है ना पाकिस्तान तिजारत का रास्ता। चाइना अफगानिस्तान जैसे ममालिक के लिए तो है ही, और बाकी भी बहुत से ममालिक के जो पानी के जहाज हैं, उनको कहीं ना कहीं रुकना होता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के पोर्ट पे आके रुक गए किसी। लेकिन पाकिस्तान के अलावा अब वो दुबई का पोर्ट चुनते हैं कि दुबई के पोर्ट में उनको ज्यादा फैसिलिटीज है। अगर पाकिस्तान इतने अच्छे पोर्ट्स अपने बना ले, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज फराहम कर दे, तो पाकिस्तान पे आके रुकेंगे वो पानी के जहाज। लैंड लॉक्ड एरियाज जो है वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, जो कि बात मैंने कर दी। वो कंट्रीज जो लैंड लॉक्ड है, जिनके आसपास लैंड ही लैंड है, सी नहीं है, तो पाकिस्तान का सहारा लेती है। पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जियो का मतलब पॉलिटिक्स का मतलब मुल्क को चलाने का जो पूरा सिस्टम होता है, तो पाकिस्तान का दुनिया के जियो पॉलिटिक्स का लफ्ज आ जाता मतलब दुनिया के पॉलिटिक्स। पाकिस्तान का दुनिया के पॉलिटिक्स में बहुत अहम किरदार है, क्योंकि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स डिपेंड करती है ट्रेड के ऊपर, पैसे के ऊपर, और पैसा आता है ट्रेड से। और पाकिस्तान ट्रेड के मामले में एशिया के अंदर रहते हुए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर मौजूद है, तो आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान के जियो पॉलिटिक्स में भी किरदार मौजूद है, कि कल को अगर ऐसा होता है ना
कि इंडिया के रिलेशन खराब होते हैं चाइना से, तो चाइना के पास दूसरी जानिब के पाकिस्तान से ट्रेड और बढ़ा देगा। कल को ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल ईरान कोई सपोर्ट कर रहा है इंडिया को कि आप हमसे पोर्ट ले ले, तो हो सकता है चाइना एक और पोर्ट बनाने की कोशिश करे, क्योंकि चाइना और इंडिया की बार बार इसलिए बात कर रहा हूं, वो दोनों हेड टू हेड एक कंपटीशन में चल रहे हैं। चाइना आगे है बहुत सारी चीजों में, इंडिया आगे है, ठीक है। तो बहरहाल इस पूरे उसमें जब वो देखते हैं ना कि हम किसका सहारा ले, तो वैसी कंट्रीज में से एक पाकिस्तान भी मौजूद है कि जिसका सहारा ले सकते हैं। तो पाकिस्तान अब तक अपने आप को जो कैश कर चुका है ना, क्योंकि खुद डेवलप नहीं हो रहा इतना अच्छे से, तो पाकिस्तान फिर चल कैसे रहा है अभी तक, खुद डेवलप नहीं हो रहा, सहारों से चल रहा है। कि वो जो बड़े बड़े दुनिया के जाइंट्स है ना, वो जब आपस में फाइट अप करते हैं तो पाकिस्तान साइड्स ले लेता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बाद में और मरता भी है। ये कोई तरीकाकार नहीं है किसी मुल्क के लिए चलने का कि वो साइडिंग करे। फॉर एग्जाम्पल जब अफगानिस्तान की और रशिया अफगानिस्तान पे अटैक कर रहा था, तो यूएस अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा था रशिया को बीट करने में, क्योंकि यूएस रशिया को ग्रो नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि रशिया और यूएस आपस में उनकी टसल लगती है, पावर पॉलिटिक्स है। वो सुपर पावर, रशिया भी वर्ल्ड की सुपर पावर बनना चाहता है, यूएस सुपर पावर रहना चाहता है। तो जब अफगानिस्तान में रशिया आने की कर रहा था, तो अफगानिस्तान को वेपन्स यूएस ने फराम किए पाकिस्तान की सपोर्ट से, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की रशिया को बीट करने के लिए। और उस वक्त रशिया का जो अलायंस था वो इंडिया था, तो इंडिया जिससे अलाय करता है पाकिस्तान हमेशा उससे ऑपोजिट ही अलायंस होता है पाकिस्तान का, ठीक है। बहरहाल तो जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है। जियो पॉलिटिक्स मतलब अर्थ की पॉलिटिक्स, दुनिया की पॉलिटिक्स। लोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज एंड सिटीज। अब पाकिस्तान के अंदर की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजमेंट कह लो। किसी भी इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? उस इदारे को चलने में मदद देती है। एक इदारे के अंदर लेबर काम कर रही है, माल आ रहा है जा रहा है, लेकिन उन सबको मैनेज करना, लेबरों को उनकी सैलरी अपने टाइम पे मिल जाए, जो माल आ रहा है जा रहा है वो सिक्योर रूट से आ रहा हो, कहीं माल रास्ते में चोरी ना हो जाए, तो जो पूरा सिस्टम एक चल रहा है उस सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए होती है एडमिनिस्ट्रेशन। तो पाकिस्तान के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं जो काम कर रहे हैं, चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उस सब में सपोर्ट कौन दे रहा है? हुकूमत। तो हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन करती है मुल्क की, पर हुकूमत भी पूरे मुल्क की कोई एक फर्द नहीं है। कोई एक फर्द होता है, उसके नीचे बहुत सारे फर्द होते हैं, उसके नीचे बहुत सारे फर्द होते हैं, जिनके अंडर बहुत सारे इलाके होते हैं, फिर उन इलाकों के अंदर फिर और अंदर तक जाते और नाजिम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ब्रेक होता है ना, एक बंदा थोड़ी पूरा मैनेज कर सकता है। तो पूरा मुल्क है, मुल्क को एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सों में तोड़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से क्या ध्यान में आ रहे? प्रोविंसेस। प्रोविंस अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एक मुल्क है पाकिस्तान, उसके प्रोविंसेस बनाए गए सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा केपी के, ठीक है, और बलूचिस्तान, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान भी। गिलगित बल्तिस्तान की लेकिन हुकूमत अलग ही होती है, पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अलग होता है और गिलगित बल्तिस्तान का अलग होता है, याद रखना। गिलगित बल्तिस्तान के पास ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब आजादी, कि वो आजाद है अपने प्राइम मिनिस्टर को लेकर, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ हुदूद है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं वो, और हमारे जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनसे जितना भी सरमाया कलेक्ट होता है तो उससे गिलगित बल्तिस्तान को भी सपोर्ट मिलती है, ठीक है। सो विल गो फॉरवर्ड विद दिस। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बताना था कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रोसेस को, किसी इदारे को, किसी मुल्क को चलने में मदद देती है। तो पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, कि जो पाकिस्तान चल रहा है उसके डिविजन्स किस तरह से है, तो ये यहाँ पर मौजूद है। कुछ नाम गायब हो गए क्योंकि वो पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद और कश्मीर। तो जी जो नहीं लिखे हो मैं वैसे ही लिख देता हूँ। जैसे ये जो डॉट डला हुआ है किसका? ये केपीके का। ये जो डॉट डला हुआ है इस्लामाबाद कोई प्रोविंस नहीं है, पर किसी प्रोविंस के अंडर नहीं आता, क्योंकि इस्लामाबाद में फेडरल हुकूमत होती है, पूरे मुल्क की हुकूमत इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे मुल्क के तमाम प्रोविंसेस इस्लामाबाद के अंडर आते हैं। इस्लामाबाद क्या है? कैपिटल है, ठीक है। इसको आईसीटी भी कहते हैं, आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये कैपिटल है। इसको प्रोविंसेस से अलग रखना। किसी प्रोविंस का कोई मिनिस्टर है वो इस्लामाबाद में आके हुक्म चला देगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हुक्म चलेगा तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का चलेगा, और प्राइम मिनिस्टर का हुक्म पूरे मुल्क में भी कहीं ना कहीं चलेगा, ठीक है जी। अच्छा, और बाकी ये जो है, ये डॉट क्या है? ये डॉट क्या है? कश्मीर, सही जी। ये कश्मीर कौन सा? अरेबियन सी, क्लियर है जी। पंजाब की लोकेशन देख रहे हो कहां पर है? सिंध की लोकेशन देख रहे हो कहां पर है? इस लोकेशन से क्या गुजर रहा है? दरिया सिंध, पहाड़ों से पिघलता हुआ पानी, बहुत सारे दरियाओं से मिलकर बनता है पूरा इंडस रिवर सिस्टम,
उसके ऊपर जब आएंगे रिवर वाले, जब वाटर्स वाले चैप्टर में आएंगे तब बात करेंगे। तो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज या किसी भी जगह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं उसका क्या हिसाब किताब है। पाकिस्तान एज ए कंट्री एक कंप्लीट कंट्री है, उसको तोड़ा हुआ है प्रोविंसेस में। एक्चुअली फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज में, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज मतलब जो पूरे मुल्क की हुकूमत है उसको जो चलाएगी। तो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कौन सा है हमारा, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। इसके अलावा प्रोविंसेस में, ठीक है जी, प्रोविंसेस। और तीसरा चलो ऐसा बना सकते हो, ये वो प्रोविंसेस है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं, और एक है जो ऑटोनॉमस प्रोविंस है जो गिलगित बल्तिस्तान है। ऑटोनॉमस मतलब उसकी अपनी हुकूमत है। इसके अलावा जो है प्रोविंसेस जो अंडर आते हैं हमारे पूरे मुल्क की गवर्नमेंट में। फेडरल गवर्नमेंट होती है पूरे मुल्क की गवर्नमेंट, उस पूरे मुल्क की गवर्नमेंट के अंदर फिर आते हैं प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के अंदर जो है फिर वो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। फिर फॉर एग्जांपल सिंध की मिसाल लेते हैं, हमसे सिंध की मिसाल लेते हैं। तो सिंध जो है फिर फर्दर जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स में टूटा हुआ है। सिटीज, फिर सिटीज के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल एक से हम जहां अभी बैठे हुए हैं तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर रहते हुए बहुत सारी यूनियन काउंसिल्स होंगी, हर इलाके की अपनी यूनियन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे इलाके शामिल है, उसमें से हर इलाके की अपनी काउंसिल होती है, यूसी काउंसिल, यूनियन काउंसिल कहते हैं जिसको, यूसी कह दो या यूनियन काउंसिल कह दो। तो हर इलाके की यूनियन काउंसिल होती है जो इस इलाके के बहुत सारे मसाइल हल करती है, आवाम को लेकर, रोडों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो भी आवाम की कंप्लेंट्स हैं। तो यूसी काउंसिल को बजट कहां से आता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को बजट और वो सब कुछ कहां से आता है, आपकी पूरी प्रोविंशियल हुकूमत से। प्रोविंशियल हुकूमत को बजट कहां से मिलता है, एक तो प्रोविंस से खुद टैक्स की सूरत में जो कलेक्ट किया होता है, या तो फिर फेडरल हुकूमत जो देती है। तो अक्सर हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कहते हैं ना कि फेडरल हुकूमत की तरफ से या हमें जो है ना हमारे फंड्स रिलीज नहीं हो रहे, तो इस वजह से हम कराची में डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे, हैदराबाद में डेवलपमेंट नहीं कर। क्लियर है। तो ये इस तरह से चल रहा है। तो अब एक प्राइम मिनिस्टर हमारे इलाके में तो आके काम नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर के अंडर, प्राइम मिनिस्टर जो है उसको क्लासिफाई करेगा कि कौन से प्रोविंस का काम है, उसके ऊपर पूरा बजट एलोकेट किया, फिर उस प्रोविंस के मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे कि इस बजट को कितना कितना किस सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर वहां से वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वहां से वो उनकी काउंसिल तक जाएगा और जब उस बजट से वो सारे काम कराएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से एडमिनिस्टर होता है, पूरा मुल्क चलता है, ठीक है। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो मुल्क के अंदर जो बिजनेस कर रहा है वो कौन, गवर्नमेंट नहीं देगा। हम सब काम करने के लिए राजी हैं, आम आवाम लेबर करने के लिए राजी है, बिजनेस करने के लिए राजी है, पढ़ना लिखना आवाम का काम है। लेकिन उस पढ़ने लिखने को के लिए जो सपोर्ट चाहिए होती है, मतलब बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सीवेज का निजाम चाहिए, रोड्स का निजाम चाहिए जिसके थ्रू हम पहुंचेंगे, वो जो सारे निजाम है वो काम गवर्नमेंट का प्रोवाइड करना। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हाथ में, और गवर्नमेंट उस एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे क्लासिफाई, कैसे तोड़ती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया कि मुल्क से प्रोविंसेस, प्रोविंसेस से जो ना क्या कहते हैं सिटीज, और फिर डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर यूसी काउंसिल। क्लियर है। 2-3 दफा बात कर ली मैंने राउंड एंड राउंड। अब पहले यहां प्रोविंसेस की बात आ रही है, आप ये देखो, प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, ये दो चीजें लिखी है, प्रोविंसेस एंड, हाईलाइट करूं मैं, प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। तो टेरिटरीज का नाम क्यों दिया, पहले तो उसके ऊपर आ जाता, फिर प्रोविंसेस पे आऊंगा। टेरिटरीज के अंदर जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केबी के इन प्रोविंसेस के अलावा टेरिटरीज कौन कौन सी हैं जो इन प्रोविंसेस में शामिल नहीं होती। तो एक तो है कैपिटल आईसीटी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल है जो इन प्रोविंसेस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वहां सारी वो वाली बिल्डिंग्स हैं जो पूरे मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट किसी एक प्रोविंस का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का एक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असेंबली, हमारी जो पार्लियामेंट है, पूरे मुल्क के लिए जो पार्लियामेंट, नेशनल पार्लियामेंट है, वो इस्लामाबाद में है। हर प्रोविंस की अपनी जो पार्लियामेंट होती है उसे कहते हैं प्रोविंशियल पार्लियामेंट, प्रोविंशियल असेंबली। हर प्रोविंस की अपनी असेंबलीज तो है उस प्रोविंस के अंदर, अलग अलग शहरों में, किसी भी शहर में हो सकते हैं, किसी भी प्रोविंस की। लेकिन तमाम प्रोविंसेस की जो सबसे बड़ी असेंबली है वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, वो कहां पर है, इस्लामाबाद में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद में। क्लियर है। तो इस्लामाबाद एक अलग टेरिटरी है जो कि प्रोविंसेस का हिस्सा नहीं है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर, एजेके अलग टेरिटरी है, सही है, वो किसी भी प्रोविंस के अंडर नहीं आती, उनकी अपनी हुकूमत होती है। आजाद जम्मू एंड कश्मीर की अपनी हुकूमत होती है, और गिलगित बल्तिस्तान उससे अलग है, ठीक है। आजाद कश्मीर से मुख्तलिफ है गिलगित बल्तिस्तान, उसकी भी अपनी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की भी, ठीक है।
इंडिया क्लेम करता है जो पूरा कश्मीर है, जिसमें जो उनके हाथ में और जो पाकिस्तान के हाथ में जितना हिस्सा वो उनका है, साथ में गिलगित बल्तिस्तान भी उनका है, वो इतना क्लेम करता है। सही है, मतलब वो तो शायद ये भी क्लेम करते हैं पाकिस्तान भी उनका, ये किसी जमाने में इंडिया का हिस्सा ही था, बट द पॉइंट इज वो आजाद हुआ है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अलग, मतलब उन्होंने इस पूरे मुल्क की आजादी चाहिए, अब इस पूरे खत्ते की, तो जो जो जहां जहां रह रहा वही है, बस सिर्फ फर्क कहाँ है मुहाजिरीन का, कि कुछ ऐसे लोग जो यहाँ रहते थे वहां जाना चाहते थे, पार्टीशन में इंडिया जाना चाहते थे, और कुछ ऐसे लोग जो इंडिया में थे पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, वो ट्रांजिशन किए उन्होंने, वो ट्रैवल किए, और जब उन्होंने ट्रैवल किया तो फिर बहुत सारे मसाइल आए पार्टीशन के बाद जो आते हैं। खैर गिलगित बल्तिस्तान भी आपका जो है वो प्रोविंसेस में नहीं आता, वो अलग टेरिटरी है। इसी तरीके से फाटा खैर अब केपीके का हिस्सा हो गया, वरना 2018 से पहले पहले तक एक हिस्सा था जिसे कहते थे फाटा, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ही था वो। 2018 से पहले पहले तक वो भी एक अलग टेरिटरी थी कि वो केपीके प्रोविंस के अंडर नहीं आती थी, लेकिन 2018 के बाद उसको केपीके का हिस्सा बना दिया गया कि फाटा जो है वो केपीके का हिस्सा है। क्लियर है? तो ये बात तो अलग टेरिटरीज की हो गई। उन टेरिटरीज के अलावा जो प्रोविंसेस है उनकी हम बहुत सारी बातें अब यहां देखेंगे, जो आप नोट्स में पढ़ोगे, डिटेल में आप लोग पढ़ोगे, मैं खाली बता रहा हूं। तो प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, इसमें पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान है। सही? इन सारे प्रोविंसेस को हम कितने डायमेंशन से देख रहे हैं? इनकी लोकेशन देख रहे हैं, इनका क्लाइमेट देख रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन देख रहे हैं, इनकी कैपिटल सिटी कौन सी है। पूरे मुल्क की कैपिटल सिटी क्या है? इस्लामाबाद, पर हर प्रोविंसेस की अपनी भी कैपिटल सिटी होती है। सोचो सिंध की कैपिटल सिटी क्या होगी? कराची। पंजाब की कैपिटल सिटी क्या होगी? लाहौर। बलूचिस्तान की कैपिटल सिटी क्या होगी? कोयटा। और केपीके की पेशावर। खुद ही बता पा रहे हो। क्लियर है? तो ये हर प्रोविंस की अपनी कैपिटल सिटी। तो कैपिटल सिटी देखेंगे, अरे लिखी हुई है तो सामने, एग्रीकल्चर, हर सूबे का अपना एग्रीकल्चर, हर सूबे में नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, क्या मादनियात मौजूद है। ठीक है, हर एक, खासतौर पर अगर सिंध की बात, कराची की बात, सिंध में कराची के साथ एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, वह समंदर। बलूचिस्तान में भी समंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, तो नेचुरल रिसोर्सेज के, कुदरत की दी हुई, कुदरत के दिए हुए वसाइल क्या क्या मौजूद है, क्या क्या मादनियात मौजूद है कुदरत के दी हुई। ठीक है ना, हर सूबे की यहां पर लिखी हुई है। इसी तरीके से हर सूबे के अंदर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन से जो है ना वो कारखाने, आप यूं समझ लो किस किस चीज के। ठीक है, जैसे कि पंजाब के अंदर एक शहर है सियालकोट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा किस चीज का काम है? स्पोर्ट्स के सामान का, स्पोर्ट्स गुड्स का। ठीक है, वो वाली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कहां मौजूद है? सियालकोट के अंदर। ठीक है, अच्छा, फिर हर सूबे की ज्योग्राफी कि किस तरह का है वो सूबा, किस तरह का है। जब जैसे पंजाब है तो पंजाब की ज्योग्राफी कुछ इस तरह की है कि वहां से रिवर सिस्टम गुजर रहा है, उस रिवर सिस्टम के आसपास जो प्लेन्स है वो बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब जहां पर कुछ उगाया जा सकता हो। ठीक है, वो इस तरह से हर सूबे की कल्चर के हवाले से। तो ये इतने डायमेंशंस में हम टुक टुक करके देखते हैं। ठीक है, याद रखना, पहला पंजाब है, दूसरा सिंध है, तीसरा केपीके, चौथा बलूचिस्तान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूबा हमारे मुल्क का जो है पंजाब, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां होती है। सिंध जो है, सिंध में कराची को कहते हैं कि सबसे ज्यादा कमा के कराची देता है, बिकॉज कराची के साथ जो है ना वो पोर्ट लगा हुआ है, उस पोर्ट के जरिए माल आता जाता, ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कराची के जरिए होती है। और बहुत सारे हेड ऑफिसेज, बहुत सारी कंपनियों के हेड ऑफिस कराची में मौजूद है, इसलिए कराची को कहते हैं कि वो हब है अर्निंग्स का। हेड ऑफिस यहाँ भले मौजूद है, लेकिन वो जो जमीन है जहां से एक फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है, उसका हेड ऑफिस यहाँ होगा, ऑफिस वर्क सारा यहाँ होगा, लेकिन वो सीमेंट के लिए पहाड़ से सीमेंट निकाल लिए, पहाड़ से लाइमस्टोन काट के लाइमस्टोन से सीमेंट बना रही है। वो पहाड़ यहाँ कराची में मौजूद नहीं है उसका। बहुत सारे लाइमस्टोन के पहाड़ कराची में भी होंगे, लेकिन सिंध में भी होंगे, पर पंजाब में भी हो सकते हैं। आपका हेड ऑफिस तो कहीं भी हो सकता है, तो कराची के अंदर बहुत सारे हेड ऑफिस मिलेंगे। ठीक है, तो अक्सर आप कहोगे ना कराची तो कमाई का हब है, तो पंजाब वाले भी कहेंगे कि पंजाब कमाई का हब है। पंजाब में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, क्योंकि वहां से जो समंदर दरिया का गुजर है, पंजाब से उस दरिया के गुजर की वजह से एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा पंजाब का है। सबसे ज्यादा फार्मिंग पंजाब में होती है, सबसे ज्यादा क्रॉप्स उगाना, लाइव स्टॉक फार्मिंग करना, या फल फूल हर किस्म की चीज जो ये वाली है वो पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा पंजाब में, क्योंकि वहीं से सब उगता है। अच्छा, जो जो चीजें बिकती हैं और पूरे कंपनीज के पूरे पूरे सिस्टम चलते होंगे, जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से सब एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, तो ज्यादातर के हेड ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन वो कराची में। और जो मूव भी हुए ना कराची से, वो जब कराची के हालात बहुत बुरे हो गए, सिक्योरिटी इश्यूज हो गए, तो पूरे पूरे लाहौर में मूव हो गए बहुत सारे हेड ऑफिस, वरना यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हुआ करते थे इससे पहले। बहरहाल, तो पहले पंजाब है, फिर सिंध लिखा है, फिर केपीके लिखा है, और फिर बलूचिस्तान। ये सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि नीचे बार बार रिपीट नहीं हो रहे। चलो, हो भी रहे बीच बीच में रिपीट,
लेकिन किसी पेज पे शायद रिपीट ना भी हो, बल्कि हो ही रहा है। खैर, तो पंजाब की लोकेशन, अब मैं लोकेशन के ऊपर बाद में आऊंगा, मगर मैप में देख के बात करूं, पंजाब की लोकेशन, ठीक है, पंजाब खुद कहां पर वाक़ है? आप कह सकते हो पाकिस्तान के मिडिल में वाक़ है, आप कह सकते हो पाकिस्तान के ईस्ट में वाक़ है, ठीक है, या अगर कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से देखो तो आप कहोगे साउथ ईस्ट में वाक़ है, सही है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में रहते हुए देखोगे तो आप क्या कहोगे? पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में रहते हुए, कैपिटल को छोड़ो, वैसे तो आप कहोगे अगर पाकिस्तान का मिडिल ये पॉइंट है तो उसके हिसाब से ईस्ट, और ज्यादा नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है, वैसे तो मिडिल ही है, ठीक है। तो कम से कम इतना तो आपने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान के ईस्ट पे वाक़ है, ठीक है, लेकिन कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो साउथ ईस्ट पे वाक़ है, सही। सिंध कहां वाक़ है? सिंध तो पक्का पक्का साउथ और ईस्ट पे वाक़ है, वेस्ट पे तो नहीं है ना, तो साउथ के ईस्ट वाले हिस्से पे वाक़ है। बलूचिस्तान साउथ वेस्ट पे वाक़ है, ठीक है जी, और केपी के नॉर्थ वेस्ट पे वाक़ है। गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल फार नॉर्थ पे वाक़ है, या नॉर्थ ईस्ट कह दो, और कश्मीर नॉर्थ ईस्ट पे वाक़ है। क्लियर है? तो पंजाब खुद कहां वाक़ है ये तो देख लिया, और पंजाब के बनिस्बत बाकी प्रोविंसेस कहां वाक़ है? अगर पंजाब से देखा जाए तो केपी के पंजाब के नॉर्थ वेस्ट पे वाक़ है, पंजाब से बलूचिस्तान साउथ वेस्ट पे वाक़ है, पंजाब से सिंध साउथ पे, साउथ वेस्ट कह लो या साउथ कह लो, साउथ पे वाक़ है, पंजाब से नॉर्दर्न एरियाज या गिलगित बल्तिस्तान वगैरह नॉर्थ ईस्ट पे वाक़ है। क्लियर है? इस तरह से आप किसी का भी कर सकते हो। केपी के कहां वाक़ है? केपी के पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पे वाक़ है। अब खुद केपी के की बनिस्बत पंजाब कहां वाक़ है? साउथ ईस्ट पे वाक़ है। सिंध कहां वाक़ है? तो साउथ और ईस्ट ही कहूंगा मैं इसको भी, क्योंकि केपी के की बिल्कुल इस तरह सीध में जो मेरा माउस चल रहा है वैसे नहीं, देखो मैं यहां से भी चला सकता हूं, पर सिंध जो है वेस्ट पे नहीं है, ठीक है ना, तो वी वेस्ट पे नहीं है तो फिर उसको ईस्ट का हिस्सा ही बोलूंगा मैं। बहरहाल तो ये सबका अलग अलग लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। लोकेशन, पंजाब की लोकेशन लिखिए, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पे पंजाब। अब आप कहोगे तो नॉर्थ ईस्ट तो कहीं से भी नहीं है, पंजाब को अगर मैं बाय डिफॉल्ट भी देखूं तो नॉर्थ ईस्ट तो कहीं से भी नहीं, तो भाई ईस्ट तक तो आप राजी हो ना, तो ईस्ट कह दो। पंजाब का हो सकता है इस वाले टुकड़े को बोले तो आप कहोगे हाँ ये वाला टुकड़ा नॉर्थ ईस्ट पे वाक़ है, लेकिन ये वाला टुकड़ा जो है वो साउथ ईस्ट पे वाक़ है, तो इसमें बहस हो जाएगी। मैं कहूंगा ज्यादा बड़ा कौन सा वाला है, ज्यादा बड़ा नॉर्थ ईस्ट वाले, तो नॉर्थ ईस्ट गिनोगे, पर कम से कम ईस्ट पे तो वाक़ है ना, ठीक है जी। फिर सिंध इज एट द साउथ, सिंध साउथ पे किसके? पाकिस्तान में साउथ पे नहीं, अभी ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पंजाब की बात कर रहा है। सिंध जो है पंजाब के साउथ पे, तो इसीलिए लिखा है एट इट्स साउथ, सिंध इज एट इट्स साउथ, ये इट्स का मतलब पंजाब के, सिंध पंजाब के साउथ पे, बलूचिस्तान साउथ वेस्ट पे पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के नॉर्थ वेस्ट पे, पंजाब के नॉर्थ वेस्ट पे खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान पंजाब के साउथ वेस्ट पे। क्लियर है? इसी तरह अगले का लिखा है, सिंध कहां सिचुएटेड है? पाकिस्तान में सिंध साउथ ईस्ट पे सिचुएटेड है, नीचे की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट पे तो नहीं है ना, और मिडिल कोई लोकेशन नहीं है, मिडिल कोई लोकेशन नहीं है, अगर तो वेस्ट पे नहीं है तो ज्यादा ईस्ट पे ही है फिर ये पाकिस्तान में। क्लियर है? सिंध। अब सिंध से बलूचिस्तान किस तरफ है? वेस्ट बोलो या नॉर्थ वेस्ट बोलो, नॉर्थ वेस्ट बोल दो तो ज्यादा बेहतर है। सिंध से पंजाब का है नॉर्थ ईस्ट, सिंध से केपी के का है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्योंकि पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे, ठीक है जी। पंजाब नॉर्थ पे, और कभी कभी जब ईस्ट और वेस्ट नहीं लगा पा रहे तो एग्जैक्ट लोकेशन नॉर्थ भी लगा सकते हैं, जैसे सिंध के पंजाब नॉर्थ पे, लेकिन मैं कह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हो। क्लियर हो रही है? ये सारी लोकेशंस लिखी हुई है पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट पे, तो खैबर पख्तूनख्वा इज पोजीशन देन नॉर्थ वेस्ट। खैबर पख्तूनख्वा क्या एक हिस्सा बॉर्डर से लगता है, किसका बॉर्डर? अफगानिस्तान। बलूचिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से भी लगता है और ईरान से भी, ठीक है। ये जो टिप है बलूचिस्तान की, ये वाली, ये जो टिप है, इसके इस तरफ वाला हिस्सा क्या है? अफगानिस्तान का, और इस तरफ वाला हिस्सा क्या है? ईरान का। क्लियर है? ईरान, इराक नहीं है, पाकिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्री, गलती से इराक मत बोल देना। तो लोकेशन देखने के बाद क्लाइमेट पे आप आएंगे। क्लाइमेट जो है, अच्छा ये मैं आगे पूरे चैप्टर्स हैं तो बहुत मिनिमल डिटेल बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज अगर सारी डिटेल दे दी तो फिर पढ़ाने का कोई आगे फायदा ही नहीं, यही खत्म हो जाएगा सब। पूरे चैप्टर्स हैं। तो पंजाब का पहला वाला कॉलम हमारा पंजाब का, ठीक है। पंजाब का क्लाइमेट क्या है? टेम्परेट क्लाइमेट है,
टेम्परेट क्लाइमेट होता है कि बहुत सर्दियों से लेकर गर्मियों तक दोनों ही चीजें शामिल है टेम्परेट क्लाइमेट में। और इसी हवाले से जो है ना, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर रखी हुई है जिससे आपको पता चलेगा कि टेम्परेट क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर ये वाला है, इस तरफ वाला टेम्परेट क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब पाकिस्तान का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पाकिस्तान यहाँ लाया करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का ड्राई से लेकर टेम्परेट क्लाइमेट तक तो है। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान का ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी लगता है, क्योंकि अरेबियन सी वाला हिस्सा साथ है ना, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी लगता है पाकिस्तान का। वो अरेबियन सी जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर ज्यादा फॉल करता है। एनीवेज, तो ट्रॉपिकल वाले पट्टे में भी पाकिस्तान का थोड़ा हिस्सा लगता है, बाकी ड्राई और टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट से थोड़ा सा बेहतर होता है, उसमें नमी होती है और सर्दियां भी सही से आती है और गर्मियां भी सही से आती है, ठीक है। तो पंजाब का टेम्परेट क्लाइमेट है, लेकिन स्टिल पंजाब में कुछ जगह ऐसी है जहां पर बहुत हॉट होता है। ओवरऑल पंजाब का टेम्परेट क्लाइमेट है, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती पड़ती, सर्दियों से लेकर गर्मियों तक का हिस्सा आप कह सकते हो, लेकिन बहुत हॉट नहीं होता। लेकिन पंजाब के कुछ एरियाज ऐसे जैसे मुल्तान हो गया, वहां का बहुत बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां। तो पंजाब में रहते हुए भी टेम्परेट क्लाइमेट की अगर बात हो रही है ना, टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है फिर बता देता हूं एक दफा, आप समझ लो। टेम्परेट क्लाइमेट होता है -3 डिग्री से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेट क्लाइमेट। अब 18 डिग्री इतनी गर्मी नहीं होती, कराची में 40-40 डिग्री पड़ रही होती है, ये एवरेज है पंजाब का, सही है ना। लेकिन पंजाब का इस एवरेज जो है ना ज्यादातर यहां पर फॉल करता है। साउथ वाले पंजाब के साउथ वाले हिस्से में अगर आओ ना, तो गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जिसमें पीक अगर बात करूं तो मुल्तान ऐसी जगह है, मुल्तान या उसके आसपास के मुजफ्फरगढ़ वगैरह, तो वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है जी। बहरहाल लेकिन पंजाब का क्लाइमेट ओवरऑल क्या टेम्परेट क्लाइमेट है, हर तरह की सीजन आते हैं वहां पर, लेकिन बहुत ज्यादा हॉट नहीं होता। खासतौर पर नॉर्थ पंजाब का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, खुद पंजाब का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा हॉट नहीं होता, टेम्परेट रहता है कि बस माइल्ड हॉट है। सिंध जो है वो उसका हॉट क्लाइमेट है, हॉट और ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब जिसमें नमी बहुत है, और कभी कभी खुश्की सर्दियों में नमी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो उसके ऊपर भी कभी क्लाइमेट पे पहुंच के बात करेंगे। लेकिन सिंध का क्लाइमेट ज्यादा क्या है, हॉट, हॉट की तरफ ज्यादा। और नमी अगर है ना, ह्यूमिड क्यों है सिंध, क्योंकि समंदर साथ लगता है, तो समंदर की नमी जो है ना, वो नमी वाली हवाएं, तो मतलब क्या कहते हैं, मॉइस्चर वाली हवाएं समंदर की जो है, उसकी वजह से कराची या जो कराची के आसपास के और मजीद शहर जो है, उनका वेदर जो है वो थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है, ठीक है। लेकिन कराची वो बहुत हॉट स्पेस है। फिर केपीके में क्लाइमेट वेरी करता है, लेकिन ज्यादातर कूल होता है वो केपीके का क्लाइमेट। और क्योंकि वहां पर पहाड़ी एरियाज है, तो केपीके के जो पहाड़ी इलाके ना, जो ऊंची पहाड़ियां, वहां तो बहुत ही कोल्ड होता है क्लाइमेट, ठीक है। और उससे थोड़ा नीचे आ जाओ तो कूल होता है, और गर्मियों में थोड़ा गर्म भी होता है, ठीक है क्लाइमेट। बाकी क्लाइमेट अगर उसकी बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान का ज्यादातर क्लाइमेट क्या है, एरिड। एरिड का मतलब खुश्क, एरिड का मतलब ड्राई, ड्राई खुश्क। तो बलूचिस्तान का ज्यादातर क्लाइमेट कौन सा, ड्राई है, ठीक है। लेकिन बलूचिस्तान में भी जहां ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर कोल्ड होता है। बलूचिस्तान की भी जहां जहां ऊंची पहाड़ियां हैं, क्योंकि ऊंचाई की वजह से कोल्ड होता है वहां। ऊंची पहाड़ की जितनी, पहाड़ों की जितनी ऊंचाई पे चले जाओ, वहां उतना ठंडा होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंध के अंदर अगर बात करें तो एक गोरख हिल एक पॉइंट है जो बहुत, जहां पर सर्दी होती है, क्योंकि वो ऊंचाई इतनी है ना ज्यादा, वो जमीन से इतनी ऊंची जगह पर है कि वहां पर जो है ना ठंड ज्यादा हो जाती है। वरना ओवरऑल सिंध का जो क्लाइमेट है वो तो गर्म ही है। पॉपुलेशन की बात करें तो पंजाब सबसे ज्यादा पॉपुलस है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पंजाब में। पाकिस्तान की आधी आबादी पंजाब में, आधी से ज्यादा। पाकिस्तान की टोटल आबादी अगर 240 मिलियन है ना, तो उसमें से 120 मिलियन से भी ज्यादा पंजाब के अंदर। सिंध के अंदर जो आबादी है ना, वो 55 मिलियन है, पर उस 55 मिलियन में से तकरीबन 23-24 मिलियन आबादी तो सिर्फ कराची की है। सिंध में तो बहुत सारे शहर है, कराची तो एक है, पर सिंध के अंदर रहते हो, कराची में सबसे ज्यादा आबादी है। इतनी ज्यादा आबादी है, पूरे मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी कराची में, शहरों में, पूरे मुल्क के शहरों में सबसे ज्यादा आबाद कौन सा है, कराची। पूरे मुल्क के प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा आबाद प्रोविंस कौन सा है, पंजाब। क्लियर है। पूरे मुल्क के सबसे कम आबाद प्रोविंस कौन सा है, बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये आप नोट से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया इसका हो जाएगा। जिसमें से कोई वर्ड अगर नहीं समझते तो आप उसको रीड करेंगे, मतलब उसको डिक्शनरी से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाद में हमारे लेक्चर्स में वैसे भी कवर होना है। जैसे यहाँ लिखा नोमैडिक, केपीके में लिखा है कि इनका लाइफस्टाइल नोमैडिक है। नोमैडिक पता है कौन सा लाइफस्टाइल होता है, खाना बदोशों वाला, कि एक कोई सेटलमेंट जगह नहीं है, बदलते रहते अपनी जगह। खासतौर पर जैसे डेजर्ट एरियाज वाले लोग हैं वो नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं,
कि जहां पानी मिला वहां अपने ऊंट और सारा बोरिया बिस्तरा ले गया, वहां पर ऊंट बिठाए, वहां पर खैमा डाला और अब वहां रह रहे जब तक पानी मौजूद है। यख्तर वगैरह वाले लोग इस तरह रहते हैं। इसी तरीके से केपीके में नोमैडिक लाइफस्टाइल क्यों है? नोमैडिक मतलब ये कि साल के किसी मौसम में आप चेंज कर लो जगह। केपीके में कुछ पहाड़ी इलाके जो हैं जहां पर सर्दियों में इतनी ठंड पड़ जाती है कि ऊपर से नीचे उतर आते हैं, उनके ठिकाने बने होते हैं कि अब यहां से अपना घर छोड़ देना, अब नहीं रह सकते, इतनी ठंड बढ़ गई है। तो साल के मखसूस महीनों में वो नॉर्दर्न एरियाज के लोग जो हिली माउंटेन्स, ये जो बहुत कोल्ड रीजन है, वहां से उतर के किसी ऐसी जगह आ जाते हैं जहां पर गैस अवेलेबल हो, जहां पर हीटिंग का सिस्टम प्रॉपर है सब। ठीक है जी, क्योंकि जितने ज्यादा आप नॉर्थ या जितने ज्यादा स्नो और आइस कैप्ड वाली जगह पर अगर रह रहे हो तो वहां पर आप गैस कैसे पहुंचाओगे आग जलाने के लिए, और आग बगैर तो वहां सर्वाइव कर ही नहीं सकते, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता वहां पर हीट के बगैर। पॉपुलेशन का आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप मतलब ज़ाहिर नोट से करेंगे। कैपिटल सिटी पंजाब की, सिंध की, केपी के, बलूचिस्तान, इन सबके कैपिटल्स कौन कौन से आप ये नोट से देख लेंगे। एग्रीकल्चर के हवाले से यहाँ शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ वजात नहीं कर रहा क्योंकि वजात देने जाऊंगा बहुत ज्यादा कर जाऊंगा मैं। ठीक है, तो सिंध और पंजाब में तो एग्रीकल्चर की तुक बनती है, क्यों है? पंजाब और सिंध में एग्रीकल्चर बहुत है, क्यों? रिवर इंडस गुजर रहा है। ठीक है, केपीके में एग्रीकल्चर इतना नहीं है, हालांकि वहां से भी पहाड़ों का पानी पिघल के आ तो रहा है, लेकिन केपीके का जो लैंडस्केप है, केपीके की जो टोपोग्राफी, उसके जो जमीन है ना, वो सीधी नहीं है, सीधी जमीन पे उगता है कुछ, वो सीधी सीधी जमीन, पानी दोगे सारा बीच में जमा हो जाएगा, गड्ढे बने हुए, सही ना? तो फैलावा नहीं है जमीन का, पहाड़ी इलाके है ना, तो पहाड़ी इलाके होने की वजह से वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। पंजाब में लंबी लंबी सीधी सीधी जमीनें बहुत है, सिंध में लंबी लंबी सीधी जमीनें बहुत है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है अच्छे से। बहुत लिमिटेड एग्रीकल्चर है केपीके में। और बलूचिस्तान में क्यों एग्रीकल्चर नहीं हो पाता? फ्रेश वाटर की किल्लत। एग्रीकल्चर नमक के पानी से थोड़ी होता है, फ्रेश वाटर से होता है, और उसकी किल्लत है बलूचिस्तान में। क्लियर है? तो वो ये वाली बात आपको यहाँ मिलेगी। नेचुरल रिसोर्सेज, बलूचिस्तान में बड़ी सारी नेचुरल रिसोर्सेज है। कॉपर कहते हैं तांबे को, तांबे की माइंस हैं, और ऑयल एंड गैस की बहुत सारी फैसिलिटी वो है, अंडरग्राउंड ऑयल एंड गैस बड़ा मौजूद है, गोल्ड की बहुत सारी वहां पर, सोने की कान, कोयले की कान, ये सब कुछ बहुत है। ठीक है जी, लेकिन प्रॉब्लम यह, उसको निकालने के लिए मशीनरी चाहिए। वो मशीनरी के पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, उस पूरे सिस्टम के पैसे नहीं है जो वो निकाल सके। तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ठीक है, हमारे पास जगह है, हम आपको हुकूक देते हैं कि इस जगह से आप निकाले गोल्ड, और इस जगह के हुकूक देने के बदले हम आपसे पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो कोई दूसरे ममालिक के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंट्रीज हैं जिनके पास इन्वेस्ट करना होता है इधर, तो फिर इन्वेस्ट करते हैं आके ऐसी जगह पर, यहाँ से अपनी मादनियात निकालते हुए आते हैं और हमारे मुल्क की हुकूमत को पैसे देते हैं जितने उनके साथ एग्रीडर, बाकी वो लेके चले आते हैं रिसोर्सेस। इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के पंजाब में कौन सी, सिंध में, केपीके में, बलूचिस्तान में कौन कौन सी है? ठीक है, इस हवाले से ये अच्छा, एक खास सिंध के अंदर शिपिंग इंडस्ट्री है, शिपिंग पानी के जहाजों वाली। बलूचिस्तान में भी शिपिंग इंडस्ट्री होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी के जहाज के लिए पानी है समंदर का। सही है। ज्योग्राफी, जमीन कैसी है? पंजाब के पास बड़े बड़े प्लेन एरिया, प्लेन मतलब सीधे सीधे एरियाज कि जहां पर एग्रीकल्चर वगैरह हो सकता है। सिंध में भी है, लेकिन बलूचिस्तान का रगिड है। रगिड मतलब ये होता है पहाड़ी इलाका, ऊंच नीच, रफ, सीधा प्लेन ना हो, वो रगिड होता है एरिया, जिसमें बहुत सारे गड़े हैं, ऊंचे पहाड़ियां हैं, छोटे गड़े हैं, कोई सीधी जगह ही नहीं जहां पर एग्रीकल्चर खुल के हो सके। छोटे छोटे लैंड पीसेस है ना, अगर हल्का, तो उसमें छोटा छोटा एग्रीकल्चर हो सकता है, इतना कि जो फार्मर है उसकी फैमिली को हो जाए पूरा। ठीक है, उससे बढ़कर नहीं हो सकता। कल्चरल इंपॉर्टेंस, सबके अपने अलग अलग कल्चर्स हैं, इसकी भी वजाहत के ऊपर नहीं जाऊंगा। यहां पर इस पे सिंध में मोइंजोदड़ो आपने देख लिया था, तो सिंध के अंदर एक अपना कल्चर है पूरा, उनके बहुत सारे अपने फेस्टिवल्स हैं, हमें इतना नहीं पता, हम शहरी जिंदगी गुजारे। सिंध के अंदरून में जाएंगे तो उनके बहुत सारे अपने कल्चर्स हैं, कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, उनके पहनने का तरीकेकार एक होता है, उनके घरों का एक अपना कल्चर तरीकेकार होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर सिंध में पुरानी, बहुत पुरानी, पाकिस्तान तो नया है अभी, 70 साल हुए, 70-80 साल के करीब भी नहीं हुए पाकिस्तान को। हजारों सालों से पहले की जो सिविलाइजेशंस जो यहाँ पर रही हैं, उनके पूरे कल्चर दफन है यहाँ पर। वो वट्टी खोद खोद के पूरा मोइंजोदड़ो निकला है, तो देखा कि उनके तो पूरे, उनके कल्चर में एक पूरा पब्लिक बाथ था, एक पूरी जगह बनी हुई थी जहां पर जो है ना, जैसा आज का स्विमिंग पूल होता होगा, फिर उनका पूरा सेवरेज का निजाम था। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें मोइंजोदड़ो की पता चली कि कहां से कितने पुराने पुराने कितने किस्म के लोग गुजरे हैं, कैसे कैसे कल्चर्स गुजरे। बहरहाल केपीके के लोगों का एक अपना कल्चर है, उनका एक अपनी मेहमान नवाजी वाला हिसाब किताब है, उनके म्यूजिक भी अलग किस्म के, उनके खाने के तरीके भी अलग है, ये कल्चर में सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये हर प्रोविंस के हवाले से। इसी तरीके से हमने जो ऊपर से बात कर ली थी सवाल से कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज जो हैं, ठीक है, जिसमें आईसीटी आता है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी,
जहां हमारा सारी हुकूमत की फेडरल हुकूमत ही वही होती है, प्राइम मिनिस्टर वहां होता है, प्रेसिडेंट वहां होता है हमारा, ठीक है जी। वहां पर आपकी मुल्क की सबसे अहम इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये क्या है, नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की। आजाद जम्मू एंड कश्मीर ये किसी प्रोविंस के अंडर नहीं आती, इसके ऊपर अगर हुकुम चलता है ज्यादा तो किसका, फेडरल हुकूमत का चलता है, कि फेडरल हुकूमत जो है आजाद जम्मू एंड कश्मीर के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उसमें रहती है, कांटेक्ट में। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान किसी सूबे के अंडर नहीं आता, बल्कि अगर ये आता है तो फेडरल हुकूमत के अंडर आता है, लेकिन फेडरल हुकूमत भी इसके अंदर है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कांटेक्ट में रहती है, इनका अपना प्राइम मिनिस्टर होता है। फाटा अब नहीं है अलग से, पहले फाटा अलग हुआ करता था, अब 2018 तक का बता रहा है खाली कि फाटा भी एक अलग सा रीजन था जो किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब फाटा किसका हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा का, केपीके का हिस्सा है, ठीक है जी।